हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो ये है कि टैरोस क्या है और हमें टैरोस करने चाहिए नहीं करने चाहिए। जो भी आपके मिथ हैं, आपके मन में जितने भी सवाल टैरोस को लेकर हैं, आज मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगी। आपको कार्ड से कनेक्ट करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, यहाँ कौन कौन से ऐसे कितने लोग हैं जिनको टैरोस आते हैं, या जो ऑकल्ट में पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, पारशरी ज्योतिष कर रहे हैं, या लाल किताब कर रहे हैं, या कोई भी मोडालिटी से जुड़े हुए हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से टैरो सीख चुके हैं, दे नो व्हाट आर टैरोस एंड हाउ दे नो एंड दे बेसिकली वर्क विद टैरोस। है ऐसा कोई? आप मुझे यू कैन लीव मैसेज इन द चैट बॉक्स, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। ओके, अंशु जी करते हैं, परफेक्ट। हु एल्स? इतने लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति? संभव नहीं है। केपी, ओके। मुआ जी केपी करते हैं, ओके। क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हो तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अस्मिता जी बिगनर हैं, आकाशिक रीडिंग में न्यूमरोलॉजी कर रही हैं। निधि जी सीजीओ, ओके, यस आप कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्यों मैंने ये सवाल किया, ये भी आपको बताती हूँ। और मैं आपको समझाती हूँ कि टैरोस करने के लिए आपको क्या चीज़ों की एक्चुअली में ज़रूरत है और कैसे आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। पूनम जी न्यूमरोलॉजी कर रही है, परफेक्ट। देखिए, टैरो रीडिंग क्या है, सबसे पहले तो हम इस विषय को समझेंगे कि व्हाट इज टैरो रीडिंग, हाउ वी मूव अहेड। कैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं और होती क्या है टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग को समझने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि टैरोस जो है ना, दे आर पीपल डू इट फॉर फन। क्या है, कार्ड निकाला, बता दिया, हो गया, ठीक है। ऐसे करके लोगों का माइंडसेट बन गया है टैरोस को लेकर। बट बिलीव मी, टैरोज इज अ वेरी पावरफुल टूल। टैरो एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको गाइड करता है, जिसके थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है। ये एक ऐसा टूल है जहां पर आप कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। इन कार्ड्स के द्वारा आप जान सकते हैं कि क्या चीजें हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है। जब भी आप दुविधा में हो, आप कार्ड्स की मदद ले सकते हैं। जब भी आपके माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे हो, आप इन कार्ड्स की मदद ले सकते हैं। टैरो रीडिंग के लिए सबसे अच्छे तरीके से जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है राइट अवे टैरो डेक से। राइट अवे टैरो डेक जो है 78 कार्ड्स का एक बहुत पावरफुल डेक है, जो कि बहुत इजीली अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये कार्ड्स बहुत सुंदर, बहुत सिंपल है समझने में। और राइट अवे इज द मोस्ट ऑथेंटिक डेक, ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डेक है। अब बात आती है कि हम लोग जो है सभी लोग, आप हैं, मैं हूँ, हम लोग क्यों टैरोस करें। ठीक है, ये हमारी संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे भी हमारे मन में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम पास्ट में भी अगर अपनी लाइफ को देखते हैं या हम अपने पास्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं, तो सबको पता है कि कार्ड्स होते थे, या जो एक तोता होता है वो कार्ड निकालता है और फिर वो भविष्यवाणी करता था। अगर कहीं कहीं आपने कभी देखा भी हो तो मूवीज में आज भी दिखाते हैं। तो टैरोस इज नॉट अ न्यू टूल, बट द कंसेप्ट इज डिफरेंट, राइट। ये 78 कार्ड्स में रहस्य छुपे हैं, वो रहस्य जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। आइए इस पूरे पैटर्न को समझेंगे। एक एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो रहस्यों को डिकोड करता है, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी कार्ड के माध्यम से, कभी कुंडली के माध्यम से। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इन जो भी रहस्य है हमारे जीवन के, उनको डिकोड करते हैं, कि ताकि हम सही दिशा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यही मतलब हुआ इसका। तो उसके लिए कार्ड्स हमारे बहुत मदद करते हैं, दे आर द मोस्ट सिंपल मेथड। जब भी मैं इतनी मोडालिटीज कराती हूँ, जब भी मेरे को अगर निर्णय करना होता है, किसी कोई मुझसे पूछता है कि मैम मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं हमेशा कहती हूँ टैरो से स्टार्ट करो। उसका कारण है, टैरो करते ही आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, आपकी एक अर्निंग स्टार्ट होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, टैरो करते ही आपका ऊर्जाओं पे विश्वास बढ़ जाएगा। सवाल आप पूछोगे, जवाब वहां से आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो यही पूछा, क्या कहाँ से अब जवाब आ रहा है। इतना सिंपल, इतना एक्यूरेट फॉर्म है। तीसरी चीज, आपकी एनर्जी कम लगती है, आपको समझ आ जाता है इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपका विश्वास बढ़ता है। फिर आपकी जब एक सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, एक इनकम जनरेट होने लगती है, फिर आपको इन्वेस्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं हमेशा हर किसी को गाइड करती हूँ कि जब भी आपको स्टार्ट करनी है जर्नी, तो टैरो से करो, बहुत सिंपल है, कम एफर्ट्स है और भगवान की बड़ी कृपा है।
कृपा क्यों है, आइए समझते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति, आप हो, मैं हूँ, बड़े से बड़ा दिग्गज जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी करता है, उनमें से किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को गाइड कर सके। हो सकता है क्या किसी के अंदर इतना सामर्थ्य? अगर हम देखें, क्या हमारे अपने जीवन में संघर्ष नहीं है? सबके जीवन में है। सब अपने अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं, मगर गाइडेंस कैसे दे पाते हैं हम, ये समझने वाली बात है। चाहे कोई एक टैरो रीडर हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, पारशरी ज्योतिष में हो, कहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म से, किसी भी मोडालिटी से जुड़ा हो, उसके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा होती है। उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा होती है, इसीलिए वो दूसरों को गाइड कर रहा होता है। क्योंकि नेचुरली अगर अपने अपने जीवन में भी झांक कर देखें, संघर्ष सबने अपने अपने लेवल पर बहुत किया है और शायद अभी भी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर ये कृपा है प्रभु की। तो इसीलिए ये कृपा को ही समझना बहुत बहुत विशेष बात है। टैरो करके आपको 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपका ऊर्जाओं में विश्वास होता है, आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्पिरिचुअली आपको जवाब मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, जो आपकी मदद करते हैं। ठीक है। वो आंसर्स जो है ना, जब आप जब जब प्रभु का नाम लोगे, कार्ड निकालोगे, वो कार्ड आएगा, उसके बाद वो ठीक जाएगी प्रिडिक्शन, तो आपका विश्वास हर दिन दुगना तिगना होगा। वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करेगा। दूसरी चीज, अगर आप खुद कहीं स्टक हो, आपकी लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स चल रही है, टैरोस आपको हील करते हैं। ये आपको बहुत शिक्षा देते हैं, आपको एक मरहम लगाने का काम करते हैं। राइट। टैरो सीखते सीखते आप कब आपकी लाइफ एक स्मूथ होने लगेगी, कब आप इन ऊर्जाओं से कनेक्ट करने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी चीज, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे टैरो टैरोस करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ये सच ये है कि इसका सिर्फ टैरो से लेना देना नहीं है। मैं टैरो पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूँ, आसान है, इसको करना बहुत आसान है। और यहाँ से शुरू करना सबसे इजी, और सबसे जो है ना, इट इज द इजीएस्ट फॉर्म। इजीएस्ट तो ये है ही, साथ में इट इज मोर ओवर अ वर्क ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कार्य है। तो यहाँ पर अब आप समझेंगे, कार्ड निकाल रहे हो आप, मगर क्या वो कार्ड आप देखकर निकालते हो? आपका इतना सामर्थ्य है कि आप कार्ड निकालोगे और कार्ड सही आएगा? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता ये भी प्रभु की कृपा से होता है। जब एक टैरो रीडर प्रार्थना करता है ना, तो वहां से कृपा मिलती है, प्रभु की बहुत कृपा होती है, तो वो जो कार्ड निकालता है, वहां पर ईश्वर की कृपा जुड़ जाती है। जब ईश्वर की कृपा जुड़ती है, तो जो कार्ड आप निकालते हो वो बिल्कुल सही निकलता है। एक क्षण के लिए अगर ये हाथ आपके सिर से हट गया, तो आप कार्ड निकालते रहोगे, कभी प्रिडिक्शन ठीक नहीं आएगी। ठीक बात है या नहीं है? बताइए। ठीक बात है ना? तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजर खुद बहुत कुछ करता नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ अपनी ऊर्जा को बहुत सुंदर रखता है और बहुत पवित्र मन से, बहुत प्योरिटी से अपना कार्य करता है। उसके मन का भाव बहुत सच्चा होता है। उसको पता है कि उसको दूसरे की मदद करनी है, उसको चीट नहीं करना है। अगर उसके मन में लालच नहीं है, तो वो जो भी गाइडेंस देगा, उसकी गाइडेंस बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। मगर अगर कहीं लालच आ गया, अब प्रभु का हाथ हट गया, तो वो गाइडेंस देता रहे, कुछ नहीं होने वाला। तो सोचिएगा, एस्ट्रोलॉजी जिस क्षण हम सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं, उसी क्षण हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम करते नहीं है। जिस जब तक ये ऊर्जाएं मदद कर रही हैं, तभी तक एस्ट्रोलॉजी हो रही है। जिस दिन ऊर्जा की मदद खत्म, एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती। राइट। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। आइए अब आपको कार्ड समझाती हूँ। राइट अवे टैरो डेक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 78। ये 78 कार्ड्स को हम अपराइट मतलब सीधा और उल्टा दोनों तरीके से पढ़ते हैं। अब कई लोगों के यहाँ पर कंफ्यूजन्स आप देखोगे, कई लोग कहेंगे हम रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ते हैं। मगर एक सोचने वाली बात यह है कि कुंडली में भी तो हम जो ग्रह खराब होते हैं, 6 8 12 में जाते हैं या वो खराब है, तो हम उनको पढ़ते हैं। अगर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर डिवाइन हमारे पास कोई कार्ड भेज रहा है जो कि रिवर्स है, तो हम उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना हम अपराइट कार्ड को देते हैं। ये अभी आप समझोगे जब मैं आगे आपको कार्ड्स पढ़ाऊंगी। ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये 78 कार्ड्स को हम अपराइट रिवर्स दोनों तरीके से पढ़ेंगे। और ये 78 कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं, बहुत डेप्थ है इन कार्ड्स में। ठीक है। ये हमारे जीवन की हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं।
हमारे फिनेंसेस, हमारा करियर, हमारे रिलेशनशिप्स और सामने वाले की ऊर्जा, उसकी एनर्जी, हर चीज पे ये कार्ड्स बात करते हैं। राइट। तो इस तरीके से हम राइडर वेट टैरो डेक को समझते हैं। और राइडर वेट टैरो डेक को समझने के लिए एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको अपने कार्ड्स को करना होता है चार्ज। ठीक है। तो सबसे पहले हम जहां से शुरू करेंगे वो क्लेंजिंग एंड चार्जिंग योर डेक से शुरू करेंगे। कैसे आप अपने कार्ड्स को चार्ज करेंगे, क्लेंज करेंगे, पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी और फिर इसका तरीका बताऊंगी। तो आइए मैं आपको राइडर वे टैरो डेक दिखाती हूँ। और आई कितने लोगों के पास कार्ड्स हैं ये भी बता दीजिए। है कितने? ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। जिनके पास कार्ड्स नहीं है आपके साथ लिंक शेयर होगा, मंगा लीजिएगा। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेक ऑफ राइडर वेट। ये राइडर वेट टैरो डेक का बेसिक डेक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है। इसमें आप अगर मेरे भी कार्ड्स आप देखोगे, देखो कोई रिवर्स होगा, कोई सीधा होगा। देखिए ये उल्टा है, उल्टा है ना। तो ये नेचुरली यूज करते करते सीधे उल्टे हो जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सी द राइडर वेट टैरो डेक। ये राइडर वेट टैरो डेक का सबसे बेसिक और सबसे अच्छा कार्ड है, सबसे सिंपल। ठीक है। कार्ड डेक नेम है राइडर वेट, RIDER, राइडर, WAITE वेट टैरो डेक। ठीक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आराम से ले लेना। बहुत इजीली अवेलेबल है ये। जो है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सब जगह मिलता है। ठीक है। अब है ये कार्ड आए मेरे पास, मान लीजिए ये कार्ड जो है वो पैक्ड थे और मैंने इनको अभी ओपन किया है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहली चीज आप समझिए, इन कार्ड्स में है ऊर्जा। द वेरी पावरफुल। और आप इनको महसूस करने लगोगे, इस एनर्जी को आप ऐसे महसूस करोगे कि इन कार्ड्स के थ्रू आपका पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है और इन कार्ड्स के थ्रू आपको पूरा आंसर मिल रहा है। इसके लिए सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, इन कार्ड्स को क्लेंस करते हैं। मान लीजिए ये डेक मेरे पास अभी आया, अब मैंने इसको अनबॉक्स किया, अब मैं सबसे पहले इसको क्लेंस करूंगी। कार्ड्स को कैसे क्लेंस करते हैं? कार्ड्स को क्लेंस करते हैं हम सेज के थ्रू, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको दिखाइए, दीपक जलाइए और अपने कार्ड्स को उसकी ऊर्जा से क्लेंस कीजिए। ये बेसिक तरीका आपके कार्ड्स को क्लेंस करने का है। इसके बाद हम अपने कार्ड्स को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम इनको करेंगे शफल। शफल क्यों करते हैं? इनके अंदर क्या है, ऊर्जा। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, उस एनर्जी को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो जब आप कार्ड्स को शफल करोगे तो इनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर है? यस। तो अब ये हो गए कार्ड्स एक्टिवेट। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये आपके कार्ड्स एक्टिवेट हो गए, आप इनको शफल करें। शफल करने के बाद आप जितनी बार चाहें उसको शफल कीजिए और उसके बाद आप इनको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अब चार्ज कैसे करते हैं इसको समझेंगे। देखिए ये आपका डेक है, आपने इन्हें उल्टे हाथ में ऐसे करके रखना है, राइट हैंड ऊपर से रखना है, आंखें बंद करनी है और ऐसे महसूस करना है जैसे आसमान से रोशनी आपके कार्ड्स की तरफ आ रही है और ये आपके कार्ड्स के अंदर ऊर्जा ला रही है। ठीक है। और आप अपने जिस रूप में आप भगवान को देखते हैं, मान लीजिए जिस रूप में आप इन ऊर्जाओं को महसूस करते हैं, उनको आप याद करेंगे, उनका सिमरन करेंगे और फिर आप अपने कार्ड्स को चार्ज करेंगे। एक बहुत छोटी सी गाइडेंस यहाँ पर दूंगी। जो नाम आप पहली बार कार्ड्स के साथ जोड़ते हैं, मान लीजिए आप जिस रूप में आप भगवान को देख रहे हैं, आपने पहला बार जो नाम लिया है भगवान का, चाहे वो आपने श्री राम ही लिया है, तो हमेशा अपने कार्ड्स को वहीं से जोड़िएगा। हमेशा कोई भी जो भी नाम, जो भी मंत्र, जो भी पूजा आप करते हैं उसको बार बार बदलना नहीं चाहिए। तो पहली बार में जिस नाम से आप अपने कार्ड्स को चार्ज कर रहे हैं हमेशा उसी से करिए। इससे आपके कार्ड्स जो है बहुत पावरफुल हो जाएंगे। आपको हमेशा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जब भी आपको अपनी रीडिंग करनी होगी आप सीधे उन्हीं का नाम लेंगे और वो रीडिंग वैसे ही होती चली जाएगी। आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग हर बार अलग तरीके से रीडिंग से पहले प्रार्थना करते हैं। तरीका एक ही रखिए, आपकी ये जो जर्नी है वो बहुत सुंदर और बहुत इजी हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। राइट? क्लियर है? अब आपने करा अपने कार्ड्स को चार्ज, अब आप क्या करेंगे, इनको पैक करके रखेंगे। इनके अंदर ऊर्जा है तो आपको क्या करना है, आपके कार्ड्स अननेसेसरली हर कोई टच ना करे, क्योंकि आपकी एनर्जी आ गई ना इनमें, आपकी एनर्जी, आपने ईश्वर के साथ इनको कनेक्ट किया है। नाउ दे आर चार्ज्ड। अब ये चार्ज है, इनके अंदर ऊर्जा है, आपको इस ऊर्जा का सम्मान करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी पाउच में, कपड़े के पाउच में रख सकते हैं, किसी कपड़े में पैक करके इन कार्ड्स को रख सकते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, इन कार्ड्स की जो ऊर्जा है जो आपने कनेक्ट किया है इनको,
जो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपने अपने कार्ड्स को कनेक्ट किया है, वो ऊर्जा हमेशा कंस्ट्रेंट रहेगी। ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके कार्ड्स के अंदर आएगी और ना ही जो एनर्जी आपने अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट की है, वो कभी कहीं जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग, राइट? तो जो एनर्जी आपने अपने कार्ड से कनेक्ट करी, वो सदैव आपके कार्ड्स के साथ रहेगी और जो एनर्जी आप नेगेटिव एनर्जी इनको नहीं कनेक्ट करनी चाहिए, वो इनके पास आएगी नहीं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू चार्ज योर डेक। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस? आगे बढ़े? देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए मैंने बोला है कैमराज़ ऑन करने के लिए। दोपहर का टाइम है, 2-4 लोग सो जाएँगे अभी थ्योरी पढ़ते-पढ़ते, फिर उनके कैमरा मैं ऑफ करूँगी फिर यहाँ से। ठीक है? तो थ्योरी अब मैं हालाँकि इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मगर मुझे पता है कि क्या होता है, अभी आधे लोगों ने लंच-वंच किया होगा, अब रिलैक्स करते-करते सुनेंगे, फिर आँखें बंद हो जाएँगी, फिर कहेंगे अरे मैडम ने क्या पढ़ाया पता नहीं चला। तो मैं बीच में सवाल भी पूछ लूँगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो बहुत अटेंटिव रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको इनको करने में। कितना टाइम लगता है चार्ज करने में? रेगुलर करिए, प्रार्थना कब-कब करनी चाहिए? रीडिंग अगर रोज़ करेंगे तो रोज़ प्रार्थना करने में प्रॉब्लम थोड़ी है। है क्या बताइए? नहीं है ना? बस ऐसे ही, ठीक है? देखिए, जिसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कैमरा ऑन नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है, मगर जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बात समझिएगा, एक छोटी-सी बात आपको बताती हूँ। हम लोग ना स्कूल में क्या होता था, स्कूल में, कॉलेज में हमारे साथ ना कुछ सब्जेक्ट कंपल्सरी होते थे कि ये हमें पढ़ने हैं। जैसे मुझे सोशल्स पसंद नहीं था, तो वो कंपल्सरी सब्जेक्ट था ना, पढ़ना पड़ता था। तो उस क्लास में क्या होता था कि आँखें बंद होने लगती थी। जब टीचर पढ़ाती थी तो वो मेरे लिए पूरे दिन का सबसे बोरिंग पीरियड होता था, आई स्टिल रिमेंबर। बट जो सब्जेक्ट हमें पसंद होता है ना, उसमें कभी नींद नहीं आती है, उसमें आपको बहुत आनंद आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी कई दफ़ा सोचती हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हमारे बहुत पसंद के होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी का हर सब्जेक्ट बहुत सुंदर है, इसमें कभी नींद नहीं आती। तो ये सब्जेक्ट जो है आपने चूज़ किया है, यूनिवर्स ने आपको इसके लिए चूज़ किया है, तो कैसे नींद आ सकती है? ये सोचिए, तो इसमें हम जितना अटेंटिव रहेंगे ना, उतना ज़्यादा लेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतना प्रेम आएगा, उतना ऊर्जाओं पे विश्वास होगा। तो सोचिए, आप करके देखिएगा मेरी बात पे विश्वास। आप अपने कैमराज़ ऑन करके कुछ क्षण निकाल के देखिए। आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको अपने आप एक डिफरेंस नज़र आएगा। एग्ज़ैक्टली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने कहा ना मैं कई दफ़ा ये बात कहती भी हूँ, चाहे वर्कशॉप हो, क्लास हो, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी बिठाया है। बताइए किसी ने ज़बरदस्ती बिठाया है? कंपल्सरी सब्जेक्ट है क्या? नहीं है ना? नहीं तो क्यों नींद त्याग के, घर का काम त्याग के, ऑफ़िस का काम त्याग के बैठे हैं हम? कुछ तो कारण होगा, सोचिए उस कारण को। ठीक है ना? तो आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और जहाँ आनंद होता है ना, वहाँ चीज़ें सीखना बहुत आसान होता है। आप कभी-कभी सोचिए जब पैशन हम अपना फ़ॉलो करते हैं, उसके बाद क्या होता है? हमारे को नींद नहीं आती, उलझनें नहीं होती, होती हैं क्या? नहीं होती है ना? फिर हमारे को मज़ा आने लगता है। फिर ना रात का टेंशन रहता है, ना दिन का टेंशन रहता है। फिर लगता है काम करो बस, ऐसा आनंद आना चाहिए, राइट? क्या मिस हुआ है? हाउ मच टाइम वी नीड टू जस्ट अ सेकंड निधि जी। लास्ट में चार्ज करना है, एक बार फिर कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी निधि जी, आप एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है? उसमें प्रॉपर्ली दिया है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो जो क्योंकि प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया, आपको शफ़ल करना है और फिर प्रेयर करना है, ठीक है? चलिए, अब हम समझते हैं इन कार्ड्स का स्ट्रक्चर। ये कार्ड्स कैसे काम करते हैं? क्या होता है इनका स्ट्रक्चर? तो इनका स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आप इन कार्ड्स को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड भी दे देती हूँ कि कैसे इन कार्ड्स को समझा जाता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए और किस तरीके से ये कार्य करते हैं। सो यहाँ पर हम समझेंगे कि राइट अवे टैरो डेक या टैरो जो है कहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है? टैरो जो है ये एक ऐसी मोडालिटी है जो कि पहले ये कार्ड्स एक गेम खेलने के लिए यूज़ होते थे, तरोची। फिर क्या हुआ, एक फ्रेंच ओकुलिस्ट थे, उन्होंने इसकी एक पूरी गाइड लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया
कि स्पिरिचुअली ये कार्ड्स कैसे यूज हो सकते हैं, हमें गाइडेंस के लिए इनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ये हमारी मदद कर सकते हैं। वहां से ये कार्ड्स जो है वो हमारी ग्रोथ, हमारी गाइडेंस, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हेल्प करने लगे। अब बात आती है कि इन कार्ड्स का से आपको फायदा क्या है। ये मैंने आपको बताया, आप खुद को एम्पावर कर सकते हो, आप दूसरों को एनलाइटन कर सकते हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो इन कार्ड्स को सीख के। जितना आप इन कार्ड्स को जो है सीखोगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। मैंने बताया हीलिंग होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, आप इनसे कनेक्ट करोगे, आप लोगों को गाइड करोगे, और लोग जो है आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे। इट गोज लाइक दिस, राइट? देन व्हाट इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग। अब टैरो रीडिंग की आर्ट क्या है ये और समझते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, जिसको हम थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे कि टैरो रीडिंग का आर्ट क्या है। देखिए ऐसा है, आपने सभी लोगों ने टैरो रीडर्स देखे होंगे, देखे है ना? टैरो रीडिंग करते हुए देखा है लोगों को? कराई है कभी टैरो रीडिंग किसी ने? नहीं कराई है? कराई है, ओके। जिसने कराई है या नहीं कराई है, अब मैं आपको बताती हूँ ये होती कैसे है। टैरो रीडिंग जो है जब आप कराते हो, तो आप क्या करते हो? आप बेसिकली एक रीडर से अपने सवाल पूछते हो, है ना? उसके बाद रीडर कार्ड को शफल करता है, और उसके बाद वो कार्ड निकाल के आपके सवालों का जवाब देते हैं। ऐसे ही होता है। अब बात ये आती है कि टैरो रीडिंग कैसे होती है। अब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, आप बताइएगा कि क्या ये सही तरीका है। आपके पास कार्ड्स हैं, आपने अपने कार्ड्स को शफल किया, और आपने कार्ड निकाला। फिर आपने गूगल पे टाइप किया कि मेरा ये कार्ड आया, इसका क्या मतलब है, और आपने देखा कि क्या आंसर आया, और वो आपका रीडिंग हो गया। बताओ, इज दिस द करेक्ट वे ऑफ द रीडिंग? क्या ये सही तरीका है रीडिंग का? ओके, नो। इज इट द करेक्ट वे? नो, इट्स नॉट। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि टैरो रीडिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम कार्ड पढ़ने के साथ साथ अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं। ठीक है, बात समझ आई? यस, देयर इज नो डिवाइन इंटरवेंशन इफ यू आर रीडिंग इट थ्रू द नोट्स और थ्रू गूगल, राइट? ऐसे तो देखो, आप मेरी एक बात समझना, आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। नो एनर्जी कनेक्टेड, वेरी ट्रू। सो यहाँ पर मैं इसको और सिंपल कर देती हूँ आपके लिए। सबसे आसान तरीका तो यही है। लोग ये करते हैं, कार्ड लिया, और जब कार्ड निकाल दिया फिर चेक करा इसका क्या मतलब है। और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से और बताती हूँ आपको, ऐसे कार्ड्स अवेलेबल है, उस पे लिखा है क्या है ये। देखिए, ऐसे डेक देखे हैं ना जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं। ये भी एक तरीका है। बट आपको मैं सच बात बताऊं, जब आप कार्ड को पढ़ने लग जाओगे फ्रॉम एनी सोर्स, आप कभी भी अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाओगे। विल नॉट अलाउ एनर्जीज टू हेल्प यू। Why? Because you are only focusing on what this card says. ठीक है? कहने का सिंपल सा अर्थ है, जैसे मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी। हमारी क्लास में एक मैडम है, मैं हमेशा मना करती हूँ कि ये वाले कार्ड्स कोई नहीं लेगा जिसमें आंसर्स लिखे हैं। हमेशा मेरा पहला गाइडेंस होता है, आपको सिंपल कार्ड्स लेने हैं, ऐसा कोई कार्ड नहीं लिखना जिसमें आंसर लिखा है। अब आप सोचो, हमारा माइंड तो एक चीटर है, तो क्या करेगा? आप चाहो ना चाहो वो एक बार पढ़ेगा जरूर कार्ड पे क्या लिखा है, और वहीं से आप ब्लॉकेज क्रिएट कर लोगे अपनी इंट्यूशंस के लिए, राइट? तो मेरे मना करने के बाद भी जब हम रीडिंग कर रहे थे, उन मैम के पास वो वाले कार्ड्स थे। उन्होंने रीडिंग करी, रीडिंग करते हुए उनकी पूरी रीडिंग इन्फ्लुएंस हो गई ऑन व्हाट वाज रिटन ऑन द कार्ड। She was not listening to her intuitions, and she was not listening to the guidance given by the universe. In fact, उनका ध्यान कहाँ केंद्रित हो गया कि कार्ड पे क्या लिखा है। और कैसे पता चला? आपकी लैंग्वेज बता देती है कि आप रटा हुआ बोल रहे हो, या अपने दिल की भाषा बोल रहे हो, या प्रभु की दी हुई गाइडेंस बोल रहे हो। बहुत आसानी से आप शब्दकोश से बता दोगे ये नेचुरल रीडर है या ये पढ़ के रीडिंग कर रहा है। नेचुरल जो होता है ना, वो अपने आप होता है, वो इस तरीके से नहीं होता है। तो व्हाट इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग? आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग इज कंबाइनिंग बोथ what the card says with what is divine guiding us, with our intuitions.
राइट? क्लियर है ये बात? समझ आया? सो अगर ऐसे होता, आप विश्वास कीजिएगा, व्हेन आई स्टार्ट अप विद द क्लासेस, आई नेवर प्रेफर गिविंग द नोट्स ऑन वन गो। मैं कभी नहीं देती हूँ। अभी भी हम पढ़ेंगे, आपकी पेंसिल नोटबुक सब बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। आई नेवर से कि राइट इट डाउन। व्हाई टू राइट? ये विषय लिखने का है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है ना। पढ़ोगे तो कैसे करोगे? फिर दिल की आवाज कैसे सुनोगे? ये विषय कनेक्ट करने का है, ये विषय याद करने का नहीं है। ये इसमें तो ऊर्जा आपकी खुद मदद करती है, मगर आपको कनेक्ट करना पड़ता है। राइट? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। ये सिंपल है आज समझने के लिए। सो व्हेन इट कम्स टू द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग, इट्स ऑलवेज रीडिंग द कार्ड्स प्लस लिसनिंग टू आवर इंट्यूशंस, बोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है? देन कम्स व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द कार्ड। आइए स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है? ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझते हैं। आई होप आप लोगों को नींद नहीं आ रही होगी, और आई होप कि जो है जितने लोग देखिए लेट के पढ़ रहे हैं वो पक्का अभी सोने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल इतना ईज में मत करिए कि पता चले आप सच में सो जाओगे अभी, फिर मैं कैमरा बंद करूंगी आपका। जोक्स अपार्ट, चलिए आइए समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 78, जिसमें दो पार्ट्स हैं कार्ड्स के। इन कार्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। मेजर आर्काना क्या है, माइनर आर्काना क्या है, आइए ये समझते हैं। ये 78 कार्ड्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है मेजर आर्काना का और दूसरा भाग है माइनर आर्काना का। मेजर आर्काना क्या है इसको समझेंगे। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेजर आर्काना क्या होता है। मेजर आर्काना डिसीजन मेकर होता है। कहने का मतलब ये है, ये मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स, पहले तो ये 78 कार्ड्स में से 78 कार्ड्स में से ये हमेशा समझ लीजिएगा कि मेजर आर्काना में होते हैं 22 कार्ड्स और माइनर आर्काना में होते हैं 56 कार्ड्स। ठीक है? मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होंगे और माइनर आर्काना में होंगे 56 कार्ड्स। ठीक है? तो समझते हैं इस बात को। अब मेजर आर्काना का कार्य क्या है, ऐसे समझेंगे कि ये वो कार्ड्स हैं जो हमारी लाइफ में कब क्या चीज होनी है इसको बताते हैं। ठीक है? जैसे कि अब ये कार्ड्स तो टोटल 78 हैं। जब आप रीडिंग करोगे तो कोई भी कार्ड आ सकता है, चाहे वो मेजर का है या माइनर का है। मगर ऐसा समझ लीजिए कि मेजर आर्काना क्या है, वो स्कूल का प्रिंसिपल है। वो अगर कहता है कि ये कार्य होगा तो इसका मतलब वो कार्य होगा। ठीक है? वो है डिसाइडिंग अथॉरिटी, वो डिसीजन मेकर है, पावरफुल है। बाकी कार्ड से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा कार्ड है? मेजर आर्काना। ठीक है? जैसे कि एक घर में सबसे ज्यादा जो जिसके पास पावर होती है वो कौन होता है? घर का अर्निंग मेंबर, मुखिया। वो निर्णय करता है कि कार्य होगा या नहीं होगा। राइट? ऐसे ही तो होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने घर में एक नई चीज खरीदनी है, तो इसका डिसीजन क्या सब लोग मिलकर कर लेते हैं? सब अपनी अपनी राय देते हैं, फिर डिसीजन एक ही जगह से होता है कि हाँ ये कार्य हम इस दिन करने वाले हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, मेजर आर्काना आर द डिसाइडिंग कार्ड्स। बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। ठीक है? ये निर्णय करते हैं, ये प्रॉमिस देते हैं। जैसे एक छोटी छोटी सी आप एक कंटेक्स्ट में इस बात को समझिएगा। हमारे जीवन में कब क्या होगा ये एक प्रॉमिस होता है, जो हमें प्लैनेट्स देते हैं कि हम हमारे जीवन में हमें कब क्या मिलेगा। घर खरीदने का प्रयास तो सब करते हैं। घर कौन बना पाता है, कौन नहीं बना पाता है? सब चीजें हर किसी को चाहिए, किसको मिलेंगी किसको नहीं मिलेंगी, कब मिलेंगी, ये निर्णय कौन कर रहा है? मेजर आर्काना। क्लियर हुई ये बात? अब मेजर आर्काना क्या बताते हैं? हमारी कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, जो चीजें फिक्स है। ठीक है? हमारे जीवन के इवेंट्स के मेजर बताते हैं। और इनको हम कैसे देखते हैं? स्पेस एलिमेंट, जिसमें सब कुछ आ जाता है। फिर आते हैं माइनर आर्काना के कार्ड्स। अब सोचिए कि लेट्स से कि किसी को घर खरीदना है। घर खरीदना एक छोटा इवेंट तो नहीं है लाइफ का, इट इज अ मेजर इवेंट। तो इसके लिए व्यक्ति अलग अलग प्रयास करता है। प्रयास करेगा ना? अब बताइए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं घर खरीदने के। सबसे पहले वो अपनी मॉनेटरी कंडीशन देखेगा, फाइनेंशियल कंडीशन देखेगा। भाई घर खरीदना है तो पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो वो धन को एकत्रित करेगा या वो एक प्लान बनाएगा कि मुझे ऐसे ऐसे करके अपने घर के लिए सेविंग्स करनी है।
उसके बाद भावनात्मक रूप में सब लोग विचार करेंगे कि घर कहाँ होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए। बच्चे कहेंगे कि हमारा रूम इस बार अलग होना चाहिए, ठीक है। फिर हो सकता है दो बच्चे हों तो कहेंगे हम दोनों के रंग घर अलग, कमरे अलग होने चाहिए। या वो ऐसे कहेंगे हमारा रूम इस तरीके का बनना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप सोचोगे पार्किंग ऐसी होनी चाहिए। तो ये भावनात्मक रूप में आपने एक प्लान बनाया, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप घर खरीद रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो। तो आप क्या सोचोगे, कहाँ खरीदना है जहां पर ग्रोथ हो, जहां पर आप आगे बढ़ो। ऐसे ही तो सोचोगे, ऐसे तो नहीं लोगे कहीं पर भी ले लिया। तो आप क्या सोचोगे, एक ऐसी जगह हम घर खरीदें जहां पर हमारी ग्रोथ हो, जहां पर उसकी वैल्यू बढ़े, राइट, जिसकी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, और वहां से हमारी ग्रोथ जुड़ जाती है। भाई आप एक इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी ग्रोथ जोड़ते हो ना। तो आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, उसके साथ आपकी ग्रोथ हुई, क्यों, कि आप ये भी सोचते हो कि अरे भविष्य में मेरे बच्चों के काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आखिर में होता है निर्णय, डिसीजन, एक्शन। फिर हम क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं। तो इवेंट होना था मेजर, घर खरीदना इज अ मेजर इवेंट, जिसमें छोटी छोटी ये सब कार्य जुड़ जाते हैं। ये क्या है, माइनर, ठीक है। माइनर आर्काना आप कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं। पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहे हैं पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट मतलब वो चीजें जो स्थिर हैं, जो स्टेबल है, जो सॉलिड है। अब आप सोचिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आप क्या निर्णय करते हो अपने जीवन में। हम क्या करते हैं, धन जोड़ते हैं। हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए पैसा जोड़ता है। क्यों जोड़ता है, कि बुरे वक्त में भगवान ना करे किसी से कुछ मांगना पड़े, अपने पास होगा तो हम स्टेबल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो माइनर आर्काना के पेंटिकल्स क्या बताते हैं, हमारी फिनेंशियल कंडीशन, हमारे फिनेंसेस, हमारे इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। अंडरस्टूड। फिर आते हैं वाटर एलिमेंट। मैंने पहले क्या कहा था, हम फिनेंसेस देखते हैं, फिर हम क्या देखते हैं, भावनात्मक रूप से खुद को देखते हैं। फिर क्या आते हैं, हमारे इमोशंस। अब इमोशंस समझिए कैसे। हम जीवन में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल करते हैं। उसके बाद हमारी जीवन इमोशनली अप एंड डाउन चलता है, अप एंड डाउन। तो ये क्या है, कप्स। दूसरा दूसरा सूट कौन सा है, कप्स का। कप्स क्या है, कप देखिए, कप के अंदर हम पानी भरते हैं ना। तो पानी को हम कप के अंदर भर सकते हैं। पानी की प्रवृत्ति कैसी होती है, बहता है, बहता है ना। ऐसे ही हमारे इमोशंस हैं, हर समय बहते रहते हैं। याद करिए, कभी कोई हमें एक छोटा सा भी गिफ्ट दे देता है बिना बताए, तो हमारे चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ जाती है। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हमें कोई कुछ बोल जाता है तो हम कैसे उदास हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये कप्स है, जो ये बताते हैं कि आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपके बॉन्ड्स कैसे होंगे, आपके इमोशंस कैसे होंगे, आप भावनात्मक रूप से कैसा महसूस करोगे। क्लियर हो गया। पहला एस्पेक्ट फिनेंसेस था, दूसरा एस्पेक्ट हमारे इमोशंस थे। ध्यान करिएगा, घर खरीदने के लिए पहले हमने पैसे के बारे में बात करी थी, फिर हमने इमोशनली बात करी थी कि कैसा घर होगा, क्योंकि वो हमें खुशी देता है, प्रसन्नता देता है ना। इसके बाद आता है तीसरा सूट, वो है वैंड। वैंड है एक लकड़ी, लकड़ी से लगती है आग। तो वैंड क्या बताते हैं, वैंड इज फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट मतलब ऊर्जा कितनी है हमारे अंदर। अब एक विचार हुआ कि घर खरीदना है, फिनेंसिस की भी चर्चा हो गई कि चलो इतना है, अब जो है ठीक है इतना लोन ले लेंगे, ठीक है। फिर इमोशनली भी सबने अपने अपने सपने देख लिए, ऐसा होगा वैसा होगा। अब बात आती है ऊर्जा की, आपका डेडिकेशन कितना है, उस पर भी तो निर्भर करेगा घर कब आएगा। बताइए, नहीं निर्भर करेगा क्या, उस पे भी निर्भर करेगा। क्यों, आपकी ऊर्जा होगी तो आप उसके लिए प्रयास करोगे। आपकी ऊर्जा अगर नहीं होगी, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो आप प्रयास ही नहीं करोगे, करोगे क्या। अगर किसी के अंदर इच्छा ही ना हो, उसके अंदर उतनी ऊर्जा ही ना हो, वो सोचे घर बैठ के हाँ यार मुझे घर खरीदना है, देखेंगे जब हो जाएगा, क्यों टेंशन लेना, जब होगा हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या है कि आपके अंदर ऊर्जा है, आपको ग्रो करना है, आप चाहते हो अब मेरा घर आए, आप क्या करोगे, अपने प्रयास करोगे। तो वैंड क्या है, वैंड है फायर एलिमेंट, आपकी एनर्जी, आपकी ग्रोथ, आपकी ऊर्जा पे आपकी ग्रोथ निर्भर करती है, राइट। जैसे एक बच्चे को पता है मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, तो उसको नींद नहीं आती है, वो अपना कार्य खत्म करके सोएगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ उसकी ग्रोथ जुड़ गई है, और वो इस चीज को समझता है, तो वो पूरी ऊर्जा लगाता है, वो उसमें कभी भी इग्नोरेंस नहीं करेगा,
बिल्कुल वैसे। तो वैंड्स क्या बताते हैं? आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट और आपका करियर, आप कैसे ग्रो करने वाले हो। क्लियर है? फिर आते हैं आखिरी सूट जो है सॉर्ड्स। सॉर्ड्स को समझिए। पंखा चलता है तो आवाज आती है ना, हवा कटती है पंखे से, आवाज आती है। अभी पंखा बंद कर दीजिए, बिल्कुल शांति हो जाएगी। पंखा चलेगा तो आवाज आती रहेगी। इसी तरीके से हवा में जब हम तलवार चलाते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा ना, हमने तो कभी चलाई नहीं फिलहाल। मूवीज में दिखाते हैं कि तलवार चलती है तो कैसे आवाज आती है। तो हवा को कौन काटता है? तलवार काटती है। कहने का मतलब क्या है? सॉर्ड्स क्या है? एयर एलिमेंट, विंड एलिमेंट, हवा को काट रहे हैं ना। ये क्या बताते हैं? एक्शन। आप क्या निर्णय करोगे, कैसा एक्शन लोगे, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है? ये सॉर्ट से डिसाइड हो रहा है। ठीक है। तो एक इवेंट को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ब्लेसिंग चाहिए। उसके बाद हमारे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। ब्लेसिंग होगी तो फिनेंसेस का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। देखिए, अब एक छोटी सी बात समझिएगा। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक बहुत लेमन एग्जांपल दे रही हूँ। एक बच्चा कहता है कि मुझे स्कूटर खरीदना है। ठीक है। अब क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे स्कूटर खरीदना है। घर में सबका निर्णय अलग है। कोई कह रहा है अरे अभी नहीं लेना, क्यों लेना है, इसको जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? घर के मुखिया जो है बड़े, उन्होंने कहा नहीं, इसको स्कूटर मिलेगा, इसने मुझसे मांगा है और इसको मिलेगा जरूर। अब इसका दिल नहीं तोड़ेंगे, इस बर्थडे पे इसको स्कूटर मिलेगा। आशीर्वाद मिल गया ना बड़ों का। घर में जो मुखिया है उन्होंने निर्णय ले लिया, तो फिनेंसेस अरेंज होंगे नहीं होंगे? बताइए। वो खुद करेंगे नहीं करेंगे फिनेंसेस अरेंज? फिनेंसेस भी अरेंज होंगे। इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे। कौन सा स्कूटर, कैसा स्कूटर, कौन से रंग का, कौन से ब्रांड का, हर चीज व्यक्ति उसके साथ जोड़ देता है। फिर ग्रोथ के बारे में बात होगी कि वो स्कूटर आएगा तो उससे क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या क्या वही बच्चा कर सकता है। उसके बाद क्या होगा? निर्णय होगा कि कैसे उसको कब करना है। तो एक इवेंट का एक प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब, फिर वापस आ जाते हैं, मेजर आर्काना बताएगा कि इवेंट कब होगा, या वो होगा या नहीं होगा, क्या वो प्रॉमिस है या नहीं है। और माइनर आर्काना बताएगा कि डे टू डे लाइफ में उस इवेंट को पूरा करने के लिए आप क्या क्या चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं। क्या आपकी स्थिति रहने वाली है, क्या आपकी फाइनेंशियल स्थिति रहने वाली है, क्या आपकी इमोशनल स्थिति रहने वाली है, क्या आपकी जो है ग्रोथ की क्या सिचुएशन रहने वाली है। आप ग्रो करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और आप कैसा निर्णय करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक अब आपको पूरी बात समझ आ गई होगी कि 78 कार्ड्स हम राइडर वेट टैरो डेक के कैसे देख रहे हैं। क्लियर हो गया ये बात? यस। मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स थे? 22। तो 56 कार्ड्स, 56 कार्ड्स बचे माइनर आर्काना में। इनको हमने 4 सूट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका मतलब हर सूट में कितने कार्ड हो गए? 14 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 78। क्लियर? यस। बढ़े आगे? मैं वेट करूं? आप मुझे ओके करोगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। पहले पहले मैं आपको मेजर आर्काना के कार्ड्स से परिचित करती हूँ। आप ये कार्ड्स देखिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लुक एट दीज कार्ड्स, हाउ ब्यूटीफुल दे आर। देन आई, फिर हम इनको पढ़ेंगे साथ में, हम इनको रीड करेंगे। ये मेजर आर्काना के जो 22 कार्ड्स की नंबरिंग होती है, ये भी समझ लेते हैं। इसको कैसे देखते हैं हम? मेजर आर्काना में जो 22 कार्ड्स हैं, इसकी नंबरिंग 0 से शुरू होती है। 0 से लेकर 21 तक ये मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। 0 से लेकर 21 तक, तो टोटल कितने हो गए? 22। नंबर ऑफ कार्ड्स आर 22। नंबरिंग इज फ्रॉम 0 to 21। पहला कार्ड फूल्स है, द लास्ट कार्ड इज द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सारे कार्ड्स पे एक ध्यान देंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मेजर आर्काना के हैं तो क्यों है। क्योंकि आप जब अपने डेक को कर लोगे शफल, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा कार्ड मेजर का है, कौन सा माइनर का है। फिर आप कहोगे अरे मैडम, ये तो एक से नजर आ रहे हैं, तो ये भी तो बताइए मेजर का है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कार्ड मेजर आर्काना का है और कौन सा माइनर का है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेजर आर्काना के कार्ड में नंबर और नाम दोनों होते हैं। ठीक है। नंबर और नाम दोनों मेजर आर्काना के कार्ड में होते हैं। देखिए यहाँ नंबर क्या है? 0 दिख रहा है आपको? 0 नंबर लिखा हुआ, देखिए दिस इज 0, और नीचे लिखा है द फूल। तो कहने का मतलब ये है, इस कार्ड में नंबर भी है और नाम भी है। तो ये कार्ड किसका है? ये कार्ड है मेजर आर्काना का। क्लियर है? यस। पता है यस कैसे करते हैं? ऐसे, यस। क्लियर है? हाँ, अब अच्छा लगा। ठीक है।
मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना? वेरी नाइस, थैंक यू। आइए सारे कार्ड देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 0 और 1, 0 और द फूल लिखा है, तो ये मेजर आर्काना का कार्ड है। यहाँ देखिए 1 लिखा है, द मैजिशियन लिखा है, दिस इज ऑल्सो मेजर आर्काना, द सेकेंड कार्ड। अब थर्ड कार्ड देखिए, 2 और हाई प्रेस्टिस, 3 the empress, 4 the emperor, 5 the hierophant, 6 the lovers, 7 the chariot, 8 the strength, 9th the hermit, 10th wheel of fortune, 11th the justice, 12th is the hanged man, 13th is the death card, 14th is temperance, 15th is devil, 16th is the tower, 17th is the star, 18th the moon, 19th is the sun, 20th is judgment and 21 is the world card। तो ये हमारे 22 कार्ड्स हैं मेजर आर्काना के। आई होप अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेजर आर्काना के कार्ड्स आप कैसे देखोगे। ठीक हो गया? अंडरस्टूड? The card that has number and the name together is the card of major arcana, as simple as that। Clear? आइए अब हम इस कार्ड को पढ़ेंगे। पहला कार्ड लेते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं इसको कैसे समझना है। एक ही बात आप लोगों से कहूंगी, एक ही रिक्वेस्ट है, अपने पेन, पेपर, इरेजर, शार्पनर जो भी आपके पास है सब छोड़ दीजिए। कुछ भी आपको फोकस करने की जरूरत नहीं। डोंट राइट एनीथिंग, यू विल गेट दी रिकॉर्डिंग। आपको जब मिले आप उसको लिख लीजिएगा। अगर आपका, और मैं, अगर आप मेरी बात माने, आपको लिखने की एक भी चीज जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी बात सुन ली। क्योंकि आज हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, और वो रीडिंग आप करोगे, मैं नहीं करूंगी। यू विल रीड द कार्ड विद मी। कनेक्ट कर लोगे ना आप, 2 मिनट के अंदर उसको रीड कर लोगे। तो नेचुरली रीड करना है ना? यस, नेचुरली रीड करना है तो हमें लिखना नहीं है, उसको सिर्फ कनेक्ट करना है। तो सभी लोग सिर्फ इस कार्ड पे ध्यान देंगे। ये पहला कार्ड है मेजर आर्काना का, द फूल्स कार्ड। इस कार्ड की ऊर्जा कैसी लग रही है, सबसे पहला ध्यान इस पे दीजिए। हाउ यू फाइंड द एनर्जी ऑफ द कार्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव? हाउ डू यू फाइंड इट, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? बताइए। पॉजिटिव लग रही है, नेगेटिव लग रही है? वेरी नाइस, यस, द एनर्जी ऑफ द कार्ड इज पॉजिटिव। व्हाई इट इज पॉजिटिव? सूरज, रोशनी, ऊर्जा, कोई डलनेस नहीं है कार्ड में। है कोई डलनेस? इज देयर एनी ब्लैकिश एनर्जी? नथिंग एट ऑल। सो द एनर्जी ऑफ द कार्ड इज वेरी गुड, वेरी ब्राइट। यहाँ पर सबसे सुंदर बात क्या होती है, सबसे पहले हम कार्ड को देख के उसकी एनर्जी फील करते हैं। हमने फील करा एनर्जी अच्छी है। क्यों? जब सूरज सुबह उगता है तो एनर्जी कैसी होती है? हम सबकी एनर्जी देख लीजिए कैसी होती है। वी आर फुल ऑफ एनर्जी, होप, हैप्पीनेस, सब कुछ होता है। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं हम सोचते हैं आज हम सब काम करेंगे जो कल रह गए थे, पेंडेंसी होगी वो आज निपटा के छोड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। जहां पीला रंग इतना प्रोमिनेंट होता है, आप समझ लीजिएगा ऊर्जा बहुत सुंदर है। सूरज पे ध्यान दीजिए, सूरज कैसा है? सफेद रंग। यहाँ पर क्या है? दिस इज वाइट। वाइट क्या होता है? एक बार को सफेद रंग के बारे में सोचिए, आपको कैसा महसूस होता है? सुकून, शांति। वाइट इज पीस, ठीक है ना, प्योरिटी। देन लुक एट दिस बॉय, इनके सिर पे फेदर है। सिर पे फेदर होने का मतलब ब्लेसिंग्स होना, राइट? इनके कपड़े देखिए कैसे हैं। आप और मैं इस तरीके के कपड़े पहनेंगे क्या? वी विल नॉट वेयर सच क्लोथ्स बिकॉज इफ वी फाइंड दीज क्लोथ्स आर लिटिल इमैच्योर। ये जो आउटफिट इन्होंने पहना है, ये क्या बता रहा है? ये व्यक्ति कैसा है? इमैच्योर है। थोड़ा सा मैच्योरिटी वाले कपड़े ये नहीं है। कपड़ों पे ध्यान देंगे तो व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर शोज प्योरिटी, लॉयल्टी, पीस। देन इनके कपड़ों में एक पैटर्न है दैट शोज दिस पर्सन इज क्रिएटिव। ये क्रिएटिव है। अब मैंने क्या बताया था, पीला रंग क्या बताता है? होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। देखिए इनके जूते कैसे हैं, पीले रंग के हैं ना। तो कैसे रास्ते पे चल रहे हैं ये? होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के रास्ते पे। ठीक है। इनके हाथ में एक वैंड है और वैंड पे एक पोटली है। तो पहले के जमाने में अब कोई सूटकेस तो होता नहीं था, होता था क्या? नहीं होता था। लोग क्या करते थे, एक पोटली में सारा सामान बांधते थे, कंधे पे डाल के चल देते थे। तो ये कहाँ है? ये एक एडवेंचर पे, एक ट्रैवलिंग पे, एक रास्ते पे निकल चुके हैं। कैसे पता चली ये बात? देखिए इनके पैरों में मूवमेंट नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना ही इज वॉकिंग। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कहाँ खड़े हैं? क्लिफ के एज पे खड़े हैं। देख कहाँ रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं। कह सकते हैं ये केयरलेस है, इनका ध्यान कहीं और है, चल कहीं और रहे हैं, राइट? और ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक डॉग है। ये डॉग इनको रोक रहा है, अरे गिर जाओगे, रुक जाओ। तो ये डॉग क्या है? इनका बेस्ट फ्रेंड।
डॉग कौन होता है? अ वेरी लॉयल फ्रेंड। हमारा सबसे लॉयल फ्रेंड कौन है? डॉग। तो डॉग क्या है? डॉग इज अ वेलविशर। ठीक है, डॉग कौन है? डॉग एक वेलविशर है। इसके बाद देखिए, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है, तो चैलेंजेस तो आएंगे। ठीक है, पहाड़ स्टेबिलिटी है, मगर आइसी माउंटेन्स है तो चैलेंजेस है। अब आप कहेंगे मैडम आपने कहा लिखिए भी मत और इतनी चीजें भी बता दी, अब कैसे याद रहेंगी? बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो अब मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि आपको कैसे याद होंगी। इनके एक हाथ में और देख लीजिएगा, एक फ्लावर भी है। ये फ्लावर क्या बता रहा है? ये वाइट कलर का फ्लावर है। इट शोज लव, इनोसेंस एंड प्योरिटी। आइए अब इस कार्ड को हम कनेक्ट करते हैं बिना लिखे। जब भी आपको कार्ड से कनेक्ट करना हो तो कार्ड को हमेशा एक पर्सनालिटी या एक सिचुएशन के रूप में पढ़ना चाहिए। आइए इस कार्ड को सिचुएशन और पर्सनालिटी के रूप में पढ़ते हैं। एक बार एक बच्चा 18 इयर्स 19 इयर्स का पहली दफा अपने घर से बाहर जा रहा है। पहली दफा अपने घर से बाहर जा रहा है मतलब पहली बार उसने अपनी हॉस्टल लाइफ में एंटर किया है। पहली दफा वो अपने घर से दूर जा रहा है। तो उसके पास क्या है? वो नई अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है। होप के रास्ते पे आगे जा रहा है, जैसे ये जा रहा है। पीला रंग है ना आसपास, तो इसके पास क्या है? होप है। ऐसे ही जब 18-19 साल का एक व्यक्ति अपनी जर्नी पे जाता है तो उसके पास क्या होती है? होप होती है, इच्छा होती है, जैसे इसके पास है। उस समय पर बच्चों के अंदर कैसी ऊर्जा होती है बताइए? इमैच्योर। दुनिया तो देखी नहीं है, दुनिया तो अब देखेंगे, अभी तक तो माता-पिता के साथ रहते थे। तो दुनिया की असलियत तो अब पता चलेगी जब ये बाहर निकलेंगे। तो बच्चे कैसे होते हैं? इमैच्योर होते हैं, अनुभव के साथ मैच्योर होते हैं, जैसे ये है। उसके बाद क्या होता है? क्योंकि हमेशा से क्या होता है, बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनके सारे कार्य तो पेरेंट्स करके देते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, ऐसे ही होता है ना? तो अब इनके साथ क्या हो रहा है? अब यहाँ पर ये कैसे हो जाएँगे? केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या है? इनकी ऊर्जा कैसी हो जाएगी? अपनी आदत तो इनको अपनी चीज़ें सँभालने की आदत तो थी नहीं, पहले तो पेरेंट्स करते थे। सेम एटीट्यूड इनके साथ है। तो ऐसे बच्चे के साथ माँ-बाप क्या करते हैं? कॉल करके, "अरे! तुमने खाना खा लिया? अपनी चीज़ें ठीक से रखी हैं? अपना लैपटॉप ठीक से रखा है? एटीएम तो इधर-उधर नहीं छोड़ दिया?" ऐसे ही करते हैं ना? तो बिल्कुल ये वैसे ही है। केयरलेस एटीट्यूड और इमैच्योर, बट जल्दबाजी है, इम्पल्सिव नेचर के हैं, बच्चे हैं ना? तो ये एनर्जी कैसी है? इट इज़ अ यंग एनर्जी। ये एक यंग एनर्जी है, जो केयरलेस भी है, इमैच्योर भी है, मगर होप हैप्पीनेस के रास्ते पे जा रही है। आप ध्यान दीजिएगा, इनके सिर के ऊपर फेदर है, तो क्या है इनके साथ? भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर डॉग है। ये डॉग क्या बताता है? इनके साथ क्या है? वेल विशर है। इसके अपने ऐसे लोग जो इसका भला चाहते हैं, जो पल-पल इसको गाइड करते हैं कि ताकि ये ठोकर ना खाए, ये गिरे ना। ऐसे ही समझेंगे ना? जैसे उस बच्चे को बार-बार उसके पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ हो? तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वो बच्चे को गाइड कर रहे हैं कि ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए, सही रास्ते पे चले, अपने सही का हर काम को सही तरीके से करे। बिल्कुल वैसे। राइट? तो कहने का मतलब ये है, इसकी ऊर्जा कैसी है? इसकी एनर्जी बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो 18-19 इयर्स का है, पहली बार अपने घर से निकला है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, नई-नई चीज़ें देख रहा है, थोड़ा-सा केयरलेस है, इमैच्योर है, इम्पल्सिव है, मगर क्रिएटिव है, उसके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। और चैलेंजेस तो रास्ते में आएँगे, अभी तो शुरुआत है जीवन की, राइट? मगर नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, नया रास्ता है, एक्सप्लोर कर रहा है, सीख रहा है, गलतियाँ भी करेगा। और अपने वेल विशर की गाइडेंस से बहुत अच्छा भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ ब्लेसिंग्स हैं। अब बताइए आपको कार्ड समझ आया? अब आपसे सवाल करूँ कि पहले तो मुझे बताइए कितने लोगों को समझ आई मेरी बात कि ये कार्ड क्या कहता है? यस? पूछूँ फिर सवाल? तैयार हैं? वेरी नाइस। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, जो कर पा रहे हैं अच्छी बात है और जो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग से करिएगा। देखिए, ये अपनी धुन में है। ये लड़का कैसे है? अपनी धुन में है। तो इस एज में अपनी धुन में होता है व्यक्ति, मस्त मौला एटीट्यूड, एन्जॉय करने का एक अलग ही पैटर्न चल रहा होता है, ऐसे ही होता है ना? अब देखिए, सवाल ये है कि आपके पास एक व्यक्ति आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं एक जॉब करता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास जॉब स्विच करने का ऑफ़र है।
ठीक है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक ठाक चल रही है, ऐसी कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यूज नहीं है, मगर मेरे पास एक नया ऑफर आया है जिसमें मैं अपनी जॉब को स्विच कर सकता हूँ। आप मुझे गाइडेंस दीजिए, क्या मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए? ठीक है, और कार्ड आया है तो फूल्स कार्ड, बताइए क्या गाइडेंस देंगे उनको? स्विच करनी चाहिए क्या? गाइडेंस भी दीजिए, सिर्फ यस नो नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली आपको क्या लगता है? हम्म, वेरी नाइस। अभी मैं सबके जवाब जो है कंपाइल करके बताती हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट। आइए, सबके आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। किसी ने लिखा कि करनी चाहिए, किसी ने लिखा नहीं करनी चाहिए, किसी ने लिखा कि करनी चाहिए तो बहुत सोच समझ समझ कर करनी चाहिए, किसी ने ये भी लिखा कि करें तो किसी वेल विशर की राय लेके करें, अन्यथा ना करें। बिल्कुल ठीक बात है। इसको क्या करना है, गाइडेंस के साथ आगे चलना है, क्योंकि ये गाइडेंस ही इसे गिरने से बचा रही है। तो ये जो भी निर्णय करे, अगर अगर ये स्विच करे तो इसे क्या करना है, किसी की राय लेकर, अपने घर वालों की, अपने वेल विशर्स की राय लेकर करना है। ठीक है, अदरवाइज इसको जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना है। राइट, करे तो केयरफुल होकर करे, अन्यथा ना करे। क्लियर हो गया ये कार्ड? क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि आपको ये कार्ड याद करने की जरूरत है अब? जितने लोगों ने ध्यान से सुना है वो बताएंगे, क्या आपको लग रहा है कि अब आपको इसको दोबारा इसके नोट्स चाहिए और इसको पढ़ना है, इसे याद करना है? नहीं लग रहा ना? अब आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कार्ड आपका हो गया फिनिश। कितनी देर लगी? 5 मिनट। 5 मिनट भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, ज्यादा बोल रही हूँ ना? दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद द कार्ड्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ नोट्स की जरूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू कनेक्ट, आपको सिर्फ कनेक्ट करना आना चाहिए। आप हर कार्ड के साथ इतनी सुंदर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? क्लियर है? और पढ़े, कुछ और कार्ड्स देखे। परफेक्ट, सो गुड। अभी ना ये एक एक कार्ड पढ़ के हम रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है, कि और ये एक कार्ड पढ़ लिया हो गया। अभी हम इन कार्ड्स के साथ स्टोरी बनाएंगे। आपने देखा है ना, टैरो रीडर स्टोरी बनाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक कार्ड पढ़ते चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक स्टोरी बनती चली जा रही है, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह आप बनाएंगे। 4 कार्ड्स पढ़ाऊंगी तो 4 ही कार्ड से बनाएंगे, बट बना लेंगे, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। इसीलिए मैंने कहा था कि गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, और देखिए, मैं आपको कोई 78 कार्ड्स के ऊपर ऊपर से स्टोरी नहीं बता रही हूँ। मैं आपको जितने कार्ड्स पढ़ाऊंगी, चाहे मैं 4 पढ़ाऊँ, चाहे 3 पढ़ाऊँ, चाहे 5 पढ़ाऊँ, वो ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सारे कार्ड्स जो हैं इतनी डेप्थ में पढ़ाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, रैंडमली एक कार्ड और लेते हैं। इस कार्ड की एनर्जी कैसी है? अच्छी है, खराब है? इट्स गुड और बैड? इट्स गुड, परफेक्ट। येलो कार्ड, एनर्जी इज वेरी गुड, इट्स वेरी ब्राइट एंड इट्स वेरी पॉजिटिव, ऐसे ही देखेंगे। मैं अभी इस कार्ड के नंबर भी आपको नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको समझा दूंगी बिफोर वील फिनिश दिस। मैं आपको जरूर ये सारे नंबर्स का पैटर्न समझाऊंगी। ये कार्ड का बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो नंबर्स हैं ये हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। 1 से लेके 9 तक ये सभी प्लैनेट्स को बताते हैं, जिसमें एक नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 बृहस्पति का होता है, 4 राहु का होता है, 5 बुध का होता है, 6 शुक्र का होता है, 7 केतु का होता है, 8 शनि का होता है और 9 मंगल का होता है। ठीक है, बट अभी के लिए हम इतना समझ रहे हैं, इतना ही बहुत है। आपको ये सब चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी डिटेल्स, क्योंकि आपको प्लैनेट्स पता होने चाहिए। आपको बहुत इजी हो जाएगा प्रिडिक्शंस करना और गाइडेंस देना, प्रिडिक्शन से भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना। आइए इस कार्ड को समझते हैं। एंड आपने जैसे बताया, आप ही ने बताया कि इस कार्ड की ऊर्जा बहुत सुंदर है, कैसे सुंदर है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए इनके चेहरे पर। इनके चेहरे पे कितना सुकून नजर आ रहा है, आ रहा है ना? कोई स्ट्रेस दिख रहा है क्या चेहरे पे? कोई स्ट्रेस नहीं है। सिर के ऊपर देखिए इन्फिनिटी का सिंबल बना है। ये इन्फिनिटी का सिंबल क्या बताता है? इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट विजडम एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, विजडम है, अपॉर्चुनिटीज है।
इनके सफेद रंग के कपड़े बताते हैं ये बहुत प्योर हैं, लॉयल हैं। अब अभी हमने पढ़ा था ना वाइट कलर प्योरिटी लॉयल्टी होता है, बिल्कुल सेम वही चीज। इनके सिर पे टायरा है, टायरा मतलब लीव्स। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा जहां पर भी आपको प्लांट्स, ट्रीज या आपको फ्लावर्स नजर आते हैं, फ्रूट्स नजर आते हैं, वो प्रोस्पेरिटी का कारक होते हैं। प्रोस्पेरिटी होती है ना, जैसे पेड़ उग रहा है तो हम कहते हैं द प्लांट इज ग्रोइंग, मतलब ग्रोथ हो रही है। तो ये भी ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को बता रहा है। इनके कपड़ों में एक पैटर्न है, लुक एट द पैटर्न इन हर क्लोथ्स। ये देखिए लीव्स और फ्लावर्स का एक पैटर्न है। व्हाट डज दिस पैटर्न शो? ये पैटर्न ये बताता है ये बहुत क्रिएटिव है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इनके पीछे आप देख रहे हो तो एक पहाड़ नजर आ रहा है ब्लू कलर का, दैट शोज विजडम। ये विजडम और नॉलेज को बता रहा है, ठीक है। इसके बाद इनके बैकग्राउंड में आप देखोगे ग्रीनरी नजर आ रही है जो कि ग्रोथ को बता रही है। ये इनके हाथ में एक लायन है इनके पास में। ये लायन जो है, लायन किसका प्रतीक होता है? करेज और स्ट्रेंथ का। मगर यहाँ पर अगर आप इस लायन को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये लायन बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। दिस लायन इज बेसिकली डिमांडिंग लाइक अ बेबी। ये एक बच्चे की तरह डिमांड कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये शी इज सो टैलेंटेड कि इन्होंने एक लायन को भी टेम कर लिया है। शी हैज टेम्ड अ लायन। तो कहने का मतलब ये है, अब इस कार्ड को आप समझोगे, अगर मैं इन सब चीजों को कंपाइल कर दूं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो मैं अब आपको ये कार्ड भी एक स्टोरी और एक परिस्थिति की तरह समझाना चाहूंगी। ऐसा होता है, मान लीजिए कि ऑफिस में एक बॉस है, बहुत जिसको बोलते हैं ना लाइक अ लायन। लायन इन द सेंस इज वेरी स्ट्रांग, वेरी रूड, कभी कभी बहुत गुस्सा कर देता है। तो लोग उससे बहुत डरते हैं। पीपल फील वेरी स्केर्ड। ऐसे व्यक्ति से सबको डर लगेगा। बट when you see this female with a lot of patience, इनके पास बहुत पेशेंस है, ठीक है। ये क्या करती हैं, धीरे 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 इस लायन को, इस बॉस को हैंडल करना समझ जाती है पेशेंस के साथ। एक बार क्या हुआ, ये गई बॉस से कोई बात करी, उन्होंने डांट दिया। अगली, अब कोई और व्यक्ति होगा तो क्या कहेगा, इस बॉस के पास जाऊंगी ही नहीं, नौकरी ही नहीं करनी है मुझे यहाँ पर, ये कितना रूड है, हाउ रूड ही इज, आई डोंट वांट टॉक टू हिम। 90% लोग ऐसी सोचेंगे। इनकी सोच ऐसी नहीं है। क्यों? इनके पास है स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ कैसी हो सकती है? इनर स्ट्रेंथ हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकती है, मॉरल स्ट्रेंथ हो सकती है, किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ हो सकती है। इनके पास है स्ट्रेंथ। अब इनकी सोच क्या कहती है कि कोई बात नहीं, ये इनका स्वभाव है, काम तो करना है ना, तो थोड़ा सा संभलना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, आगे ग्रोथ भी तो यहीं से होनी है। अब यह करेंगी, बड़े पेशेंस रखेंगी, फिर जाएंगी। फिर धीरे धीरे वो कितने भी रूड हो, ये अपना काम बहुत डेडिकेशन से करती जाएंगी, पेशेंस से अपने आप को संभाल के ये बार बार बहुत आसानी से सब चीजें बैलेंस कर लेंगी। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो बॉस है उसका एटीट्यूड में क्या आएगा, चेंज आएगा। ही, बिकॉज शी नोज हाउ टू हैंडल। इनको पता है कैसे हैंडल करना है। तो दिस कार्ड इज बेसिकली द कार्ड ऑफ पेशेंस। ये कार्ड किसका है? कार्ड ऑफ पेशेंस। जैसे हमारे घर में ही आप मान लीजिए, एक व्यक्ति बहुत टफ है, सब डरते हैं उससे, किसी से भी आप कहो वो बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब डांट पड़ जाए, पता नहीं कब सामने से कुछ सुनने को मिल जाए। बट ये नहीं डरेंगी। ये क्या रखेंगे, बहुत पेशेंस रखेंगे, बिकॉज शी नोज, ठीक है, उनका नेचर है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। तो शी हैज गॉट दैट स्ट्रेंथ, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, ये पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, बिकॉज शी इज वेरी कंपैशनेट। ये कंपैशनेट है, ये लॉयल है, लॉयल्टी भी है इनके अंदर। तो ये बहुत लॉयल है, अंदर से बहुत प्योर है। ये फिर पहुंच जाएंगी, फिर उनको समझाएंगी, फिर डांट खा के आ जाएंगी, फिर कहेंगी कोई बात नहीं, फिर वापस जाएंगी। तो इनके साथ ये प्रोसेस चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सामने वाला धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके अनुसार चलना सीख रहा है। क्या हो गया, स्वभाव बदलने लगा। अब ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, सोचिए। अब क्या है घर में अब आप सोचिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ फादर इज वेरी रूड, फादर बहुत रूड है, मदर ने प्यार से उनको हैंडल किया है। बच्चों को कोई काम है तो सीधे कभी फादर से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, पहले मम्मा को डालेंगे बीच में, आप जाके बात करके लाओ। क्यों? बिकॉज मम्मा को पता है कैसे उनको हैंडल करना है। राइट? सो एग्जैक्टली लाइक दिस। अब इनका क्या है, ऑफिस में शी इज अ पर्सन जिसको थ्रू सब काम करा लेंगे अपना।
इनको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करना आता है थ्रू हर पेशेंस। पेशेंस है ना इनके अंदर, ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करना चाहती हैं थ्रू हर इनर स्ट्रेंथ। So that's the reason the name of this card is strength, and this card talks about consistency, hard work, dedication, loyalty, and patience. Understood? She's loving, she's compassionate, और आप सबसे सुंदर चीज देखिए, इनके चेहरे पे इतनी सी शिकन नहीं दिखाई है। तो इनको ऐसा नहीं है इनको स्ट्रेस हो रहा है कि अरे लायन है, शेर जैसा व्यक्ति मेरे सामने है, या पहाड़ जैसी सिचुएशन मेरे सामने है। शी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड। इनको पता है कि मेरे अंदर बहुत धैर्यता है, मैं निकाल के ले जाऊंगी। राइट? समझ आया है ये कार्ड कैसे देखना है? कितने लोगों को समझ आया? पूछूं फिर सवाल? पूछूं? अब मानिए हमारे पास एक व्यक्ति आता है, ठीक है? वो हमसे ये सवाल करता है कि मैं जो है मेरे लिए शादी के लिए एक प्रपोजल आया है, ठीक है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शादी मेरे लिए कैसी रहेगी, मतलब ये फीमेल मेरे लिए कैसी रहेंगी। और कार्ड आता है द स्ट्रेंथ का। बताइए कैसी रहेंगी? विल शी बी गुड और बैड फॉर हिम? यस, शी विल बी वेरी वेरी गुड। किसको ऐसा व्यक्ति बुरा लगता है भाई? कुछ भी करो गुस्सा ना करे, बड़े पेशेंस के साथ हैंडल करे, है ना? तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं, ठीक है? शील बी परफेक्ट, वेरी ट्रू। ये बिल्कुल शी इज परफेक्ट। परफेक्ट इन दी सेंस ये इस तरीके की है कि इनको पता है कि इनको कैसे सब कुछ हैंडल करना है विदाउट क्रिएटिंग एनी इश्यू, और स्ट्रेस भी नहीं ले रही है इस चीज का। तो ये क्या करेंगी, ये अपने पूरी फैमिली में बैलेंस क्रिएट करना जानती हैं, सबको खुश रखना जानती हैं, किसी कोई भी चीज इन्हें पहाड़ की तरह नहीं लगेगी। So this is the quality of this card. क्लियर है? अंडरस्टूड हाउ वी रीड दिस? सो दिस इज द कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ। ये जो ऊपर एरो नहीं है, दिस इज बेसिकली द साइन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है? ये इन्फिनिटी का सिंबल है, जो इनफाइनाइट नॉलेज, इनके पास बहुत नॉलेज है भाई, बहुत पेशेंस है। शी हैज गॉट इनफाइनाइट पेशेंस, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। है ये बहुत सुंदर कार्ड? बताइए। यस? तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस, राइट? आइए एक दो कार्ड और देखेंगे, समझेंगे, उनको पढ़ेंगे, फिर इनको कंपाइल करेंगे, कि ताकि आपको भी समझ आएगा आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। आइए दी हैंगमैन देखते हैं। हैंगमैन का नंबर है, यू कैन सी, इफ यू कैन सी दिस कार्ड, दिस इज कार्ड नंबर 12। 12 का मतलब 3, 3 का मतलब जुपिटर। तो ये कार्ड जुपिटर का है। जुपिटर किसका कारक है? ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है। इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। ये व्यक्ति पेड़ से उल्टे लटके हुए हैं। अब आप ध्यान, सबसे सुंदर बात इस कार्ड की क्या है ये समझते हैं। पेड़ से उल्टे लटके हैं। पेड़ की जो जो कहते हैं जो स्टेम है उससे ये उल्टे लटके हुए हैं। मगर इनका भी चेहरा देखिए, क्या इनके चेहरे पे आपको टेंशन नजर आ रही है क्या? कितना रिलैक्स लटके हुए हैं भाई, कोई स्ट्रेस नहीं है चेहरे पे। और इनफैक्ट जो इनका सिर दिखाया है उसके पीछे एक रोशनी दिखाई है। वो रोशनी क्या बताती है? ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज, ही इज ब्लेस्ड, राइट? पैर देखिए रेड कलर के, पैशनेट है, ही इज वेरी पैशनेट। इनको अपने कार्य के पीछे बहुत डेडिकेशन, बहुत पैशन है इनके अंदर, राइट? इसके अलावा ब्लू कलर, इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रांग है। हाथ इन्होंने फोल्ड किए हुए हैं, मतलब अभी ये एक्शन टेकिंग मोड में नहीं है। पैर भी फोल्ड है, लटके हुए हैं, बड़ी धैर्यता से लटके हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। पेड़ देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लीव्स देख रहे हैं जो कि ग्रोथ को बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ रोप देख रहे हैं, रोप क्या है? रिस्ट्रिक्शन, रुकावट। आइए इस कार्ड को समझते हैं, इनको भी फिर मैं आपको एक स्टोरी के रूप में समझाती हूँ। इतनी बात समझ आ गई? पेड़ पे लटके हैं, उल्टे लटके हैं। उल्टे मतलब फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। रोप है तो रिस्ट्रिक्शन लगाए, इनको रोका हुआ है। दूसरी चीज पैशनेट है, इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, सॉरी, नॉलेजेबल है, और टेंशन फ्री है, कोई टेंशन नहीं है इनको। अब आइए एक स्टोरी के रूप में इस कार्ड को समझते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे। ये कार्ड एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है जहां पर कभी कभी एक व्यक्ति उलझ जाता है, फंस जाता है। जैसे कि इस कार्ड की अगर मैं आपको सही स्टोरी समझाऊं, तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे हम समझ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको एक स्टोरी बताते हैं।
एक बार एक व्यक्ति बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे थे, ही वॉज ग्रोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छे से उनका कार्य चल रहा था, सब कुछ बहुत ग्रोथ चल रही थी, सब बहुत अच्छा था। अचानक से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वो फंस गए। ठीक है, उनका काम रुक गया, सब कुछ ब्रेक लग गया, मतलब ये लटक गए। रुकने का मतलब क्या है? अटक गए ना, रोप से बंध गए, रिस्ट्रिक्शन लग गई, काम बंद हो गया। तो इसको अगर मैं पूरी स्टोरी के रूप में बताऊं तो मैं ऐसा कहूंगी कि इनके साथ कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि ये बहुत अच्छी जॉब में थे, अचानक से इनकी जॉब चली गई। ठीक है, तो जॉब चली जाने का मतलब क्या है? इनकी जॉब जो है वो किसी रीजन से इनको टर्मिनेट कर दिया गया और इनकी जॉब जो है वो खत चली गई। ठीक है, अब जॉब जाने के बाद व्यक्ति की स्थिति कैसे हो गई? वो फंस गया, सिचुएशन में फंस गया ना। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, 12-13 साल की नौकरी थी, अचानक से पता चला टर्मिनेट हो गए, तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि व्यक्ति उल्टा लटक गया। काम करने की ऊर्जा बहुत है, पैशनेट है, मगर काम नहीं है। ठीक है, इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, मगर देखिए 12-13 साल की नौकरी है तो अनुभव बहुत अच्छा है, ज्ञान भी बहुत होगा, तभी इतनी जॉब करी अच्छे लेवल पर। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो जिसके पास ज्ञान होगा, जिसे अपनी नॉलेज पे पूरा भरोसा होगा, वो क्या करेगा? वो विचलित होगा क्या? डरेगा क्या? नहीं डरेगा, उसके चेहरे पे सुकून है, क्योंकि उसे पता है कि ये सिचुएशन कैसी है, क्या ये परमानेंट प्रॉब्लम है इनकी लाइफ की? ये परमानेंट प्रॉब्लम है क्या? ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, इनको पता है ये बात की ठीक है यहाँ से टर्मिनेट हुए हैं, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जिंदगी खत्म नहीं हो रही, मेरे पास बहुत नॉलेज है, कुछ और कर लूंगा। राइट। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया, ब्लू कलर बता रहा है कि ये इनका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है। तो ये क्या कर रहे हैं? ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड ही इज मेडिटेटिंग। ये मेडिटेशन का कार्ड है, मतलब ये धैर्यता से मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को बिल्कुल चैनलाइज रखते हुए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। किस समय का इंतजार कर रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये रोप कटी और सब कार्य वापस उससे सुंदर होने लगेगा। ऐसे ही होगा ना? यस। तो ये कार्ड हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो किसी कारणवश परिस्थिति की वजह से फंस गया है। अब वो क्या कर रहा है? मगर वो डर नहीं रहा है, वो परेशान नहीं है, वो विचलित नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये सिचुएशन टेम्पररी है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ की। ये टेम्पररी इशू है जो उसकी लाइफ में आया है। उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, उसे अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा है, और वो जानता है कि आज नहीं तो कल उसकी सिचुएशन क्या होगी? इम्प्रूव हो जाएगी। वो सिर्फ इंतजार कर रहा है इस रोग के कटने की। अब क्या होता है इसके साथ? इस व्यक्ति के पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है, पहले ये जिस तरीके का कार्य कर रहा था, वो जॉब बिल्कुल वैसा नहीं है, उससे एक लेवल कम है मान लीजिए। अब ये व्यक्ति बहुत समझदार है, इसको क्या चाहिए था? एक ब्रेक चाहिए था। प्रूफ तो ये खुद को कर ही लेगा। ये क्या करेगा? ये टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये क्योंकि ये सिर्फ इतना चाहता है कि ये रोप कट जाए, बस किसी तरीके से मैं यहाँ से फ्री हूं, वापस काम शुरू करूं। उसके बाद ग्रोथ तो मुझे पता है कैसे लेनी है, पहले एंट्री जरूरी है ना। तो ये क्या करेगा? टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। ये कहेगा कोई बात नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये रोप कटना जरूरी है, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा तभी तो कुछ करूंगा। तो ये कार्ड कहता है ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, पेशेंस रखिए, जैसे ही रोप कटेगा आपकी चीजें लाइन अप हो जाएंगी। राइट। मगर अभी की सिचुएशन क्या है? अभी रोप कट गया क्या? बताइए, रोप कटा हुआ दिख रहा है? नहीं। तो अभी की सिचुएशन क्या है? अभी स्टक है बंदा। तो अभी क्या करना है? इसको पेशेंस रखना है, अपनी आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल ठीक रखना है। बहुत जल्दी इसको सही समय पर सही मदद मिलेगी। ये टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज करके इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा और सब चीजें अपने कंट्रोल में कर लेगा। वाई? बिकॉज ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। ही इज नॉलेजेबल, ही इज पैशनेट, एंड ही इज इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रांग। राइट, ऐसे ही तो होगा। एक और आपको बात बताती हूँ, एक बहुत छोटे से उदाहरण के तौर पे। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, लगातार उसको हैरेस कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से। उसने एक प्लान बनाया, मैं परेशान क्यों हूं? भाई 2-3-4 महीने की तो प्रॉब्लम मुझे झेलनी है। क्विट कर दी उसने जॉब। अब बड़े पेशेंस से, भाई जॉब क्विट करने के बाद प्रॉब्लम तो आती है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, आपके फिनेंसेस भी उलझ जाते हैं। तो अभी वो लटक गए, लटकने का मतलब अभी वो फंस गए, फॉर अ टेम्पररी
फेस, बट बिकॉज द पर्सन इज हाईली इंटेलिजेंट, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, उसने अपनी लाइफ को एक बैलेंस बनाया है भाई, उसकी इतनी सेविंग्स है, वो थोड़ा टाइम उस सेविंग से काम चलाएगा, अपनी स्किल्स को ग्रो करेगा, डिफरेंट इंटरव्यूज देगा, उसके अंदर आपको इम्पेशंस और ट्रबल नजर नहीं आएगी, बिकॉज ही नोज ही इज एट द राइट पाथ, उसको अपनी स्किल्स पे भरोसा है। सिंपल, बिल्कुल इस व्यक्ति की तरह। आप देखिएगा, हम सब सीधे देख रहे हैं ना दुनिया, तो हम दुनिया को एक तरीके से देखते हैं, ये व्यक्ति इस समय कैसे देख रहा है दुनिया, उल्टा होकर, इसका देखने का नजरिया आपसे अलग है। ही इज लुकिंग एट द प्रॉब्लम विद अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट, इसका प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया क्या होगा, अलग होगा। अंडरस्टूड कैसे हम इस कार्ड को देख रहे हैं, समझ आया? तो ये कार्ड क्या है, दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ पेशेंस, दिस इज अ कार्ड ऑफ टेम्पररी compromise and temporary problem. This is a card which says a person is highly intelligent and knowledgeable. With time, he will get the solution to his problem. Right now, he is stuck, but he's waiting for the right time, and he'll make a temporary, compromise to come out. ये एक temporary compromise करेगा, problem से बाहर निकलेगा और निखर के निकलेगा, पहले से बेहतर निकलेगा, राइट? क्योंकि आपको लग रहा है ये हार रहा है, ये लटक गया है, ये प्रॉब्लम में है, बट ये हार नहीं रहा है, ये अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है, ये मेडिटेट कर रहा है ना। तो मेडिटेट करने से क्या होता है, एनर्जी और अच्छी होती है, पावर बढ़ती है, कम नहीं होती है। टेंशन होती तो चेहरे पे होती, चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है। ये जिस दुनिया को जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो इसके लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट? अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, बी प्लान को एग्जीक्यूट करने की। क्लियर है ये बात? समझ आया? एक सवाल पूछूं, अगर समझ आया तो? परफेक्ट। मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि मेरा एक डील है, क्या वो क्रैक हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पजल कर सकता है क्वेश्चन। उसने ये पूछा कि मेरा एक डील होने वाला है, क्या वो डील क्रैक हो जाएगा? और कार्ड आया, कार्ड क्या आया? कार्ड आया द हैंगमैन। बताइए, डील क्रैक होगा क्या? आप बहुत अच्छे से समझते हो, वेरी नाइस, सो गुड। क्या होगा? पेशेंस रखना पड़ेगा, होगा, बट टाइम लगेगा, है ना? अभी नहीं होने वाला है, ठीक है? अभी नहीं होगा, अभी तो वो फंसा हुआ है, अभी कहां से होगा? तो अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, मगर होगा जरूर, और जो होगा वो इससे बेहतर होगा, ठीक है? सो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, मगर आगे जाके जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बहुत बहुत बेटर होगी। अभी इस पे एनालिसिस कीजिए, आपके पास टाइम है, फोकस, सब चीजें चेक कीजिए, वेरी गुड, ठीक है? रोप कटने पे मिलेगा, वेरी नाइस, डेफिनेटली, वेरी गुड, अंडरस्टूड। अब एक बात पूछूं, मजा आ रहा है कार्ड्स पढ़ने में? बोरिंग लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे? डिफिकल्ट लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना? दे आर इंटरेस्टिंग, नो? दिस इज हाउ वी रीड द कार्ड्स, ठीक है? ऐसे ही हम पढ़ते हैं इनको, दे आर नॉट एट ऑल बोरिंग, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब इनको एक साथ पढ़ोगे ना, लाइक अ स्टोरी, ऐसा लगेगा मैंने पढ़ा है ये, इतना इजी। सो कब होगा ये? जब आप कनेक्ट कर लोगे, बस इतना बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। पढ़ के नहीं होगा, समझ के होगा, इनके साथ कनेक्ट करके होगा। आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं है अगर आपने कनेक्ट कर लिया, यू डोंट नीड एनी नोट्स, ठीक है? एक और पढ़ ले, फिर बनाते हैं स्टोरी। चलिए, लेट्स जस्ट टेक अनदर कार्ड। आइए इस कार्ड को देखते हैं। थैंक यू। नाउ द नंबर ऑफ द कार्ड इज 17। तो ये भी जो है 17 नंबर को कैसे देखेंगे? 1+7=8। ये कार्ड भी शनि का कार्ड है, बड़ी मेहनत बताते हैं शनिदेव। शनिदेव क्या कहते हैं? जिम्मेदारी लो, मेहनत करो, जीवन में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, कर्मा सेटल हो रहा है, ठीक है? आइए समझेंगे इस कार्ड को। इस कार्ड की ऊर्जा कैसी लग रही है, अच्छी है, खराब है? सबसे पहले तो ये बताइए, हाउ डू यू फाइंड दिस कार्ड, गुड और बैड? इट्स गुड, परफेक्ट, वेरी नाइस, इट्स अ गुड कार्ड, अच्छी एनर्जी है इस कार्ड की। अब इस कार्ड को देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले देखिए नीला आसमान,
नीला आसमान बहुत बड़ा, जब खुला आसमान होता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, है ना, पीस होता है, सुकून होता है। कभी बैठ के देखिए आसमान, खुले आसमान के नीचे सुबह सुबह आप जाइए, बैठिए, आपको अपने आप एक अलग आनंद नजर आता है, एक अलग आनंद को महसूस करते हैं आप, बिल्कुल वैसे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन स्टार है। स्टार बेसिकली गाइडेंस को बताता है, अपॉर्चुनिटीज को बताता है। तो ये गोल्डन कलर का बड़ा स्टार क्या बता रहा है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ये छोटे छोटे स्टार्स हैं गाइडेंस, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज और छोटी छोटी गाइडेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप अब इनको देखिए, फीमेल को। सबसे पहली चीज, इनके हाथ में दो जग हैं। अब मैं आपको ये पूरा सिचुएशन समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले चलिए ऐसे पढ़ते हैं। पहले पहाड़ देखते हैं। पहाड़ ब्राउन कलर के हैं, स्टेबिलिटी को बता रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस जमीन को देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की है, मगर ये यहाँ पर धीरे धीरे दूर दूर अलग अलग जगह पर आप देख पा रहे हो कि प्लांट्स छोटे छोटे से ना वो दिख रहे हैं, जैसे कहते हैं प्लांट्स मान लीजिए, या छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं उस टाइप के दिख रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब ये क्या कर रहे हैं, इस जगह को फर्टाइल बना रहे हैं, ठीक है। फर्टाइल इन दी सेंस, ये क्या कर रही है, शी इज ट्राइंग टू मेक दिस प्लेस उपजाऊ, फर्टाइल बनाने की कोशिश कर रही है। तो शी इज पोरिंग वाटर, इसकी इसकी सेवा कर रही है, ऐसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद पीछे पेड़ दिख रहा है, पेड़ ग्रोथ को बताता है। इस पे एक चिड़िया बैठी है, ये जो है गुड लक, गुड अपॉर्चुनिटी, गुड जो है जिसको हम बोलते हैं ना, एक गुड लक या एक गुड न्यूज को बता रही है। इन अगर आप अब आप इनको देखिएगा, लुक एट दिस फिगर, इनके बाल येलो कलर के हैं, तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। शी इज नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, तो इनके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, ठीक है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। एक पैर जमीन पर है, एक पैर पानी में है, तो ये बैलेंस बता रहा है कि इनका एक पैर जमीन पे है, एक पानी में है, फिर भी इन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया है और ये गिर नहीं रही है, कहीं पर भी बैलेंस जो है वो बिगड़ नहीं रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही जग में पानी दिखा रहे हैं और पानी का फ्लो हो रहा है। तो ये पानी का फ्लो क्या बताता है? ये पानी का फ्लो ये बता रहा है कि ये अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से हीलिंग कर रही है। जैसे बताऊं आपको कैसे? अब आप समझिएगा ये किस तरीके की हीलिंग की बात हो रही है। जैसे एक बच्चे को दर्द होता है, तो हम उसको पहले क्या देते हैं, एक माँ उसको पहले दवाई देती है जिससे उसका फिजिकल जो पेन है वो खत्म हो जाए। फिर माँ क्या करती है, उसे गोद में लेती है, उसको प्यार देती है कि ताकि वो इमोशनली हील हो जाए। इमोशनली हील, बच्चा क्या करता है, जब उसे तकलीफ होती है वो सीधे अपनी मदर के पास जाता है और जाके वो कहेगा मम्मा मेरे पास रहो, तो वो हीलिंग होती है ना उसकी। बिल्कुल ये ऐसे ही कर रही है, ये अपने कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से हील कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस कार्ड को हम कैसे समझते हैं? ये कार्ड है अपॉर्चुनिटीज का कार्ड। ये कार्ड है कि कभी भी कोई भी परेशानी आई है या जीवन में कभी भी संघर्ष का समय चल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका जो देखने का नजरिया है वो बहुत पॉजिटिव है। ये हर परेशानी को, हर समय अपने हर चीज को बहुत पॉजिटिव नजरिए से देखती हैं। और इनका कार्य है, प्रॉब्लम कैसी भी हो, ये क्या करेंगी, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पूरा प्रयास करेंगी, कॉन्शियस माइंड से भी और सबकॉन्शियस माइंड से भी। कॉन्शियस माइंड से मतलब ये है कि जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे इनके पास रिसोर्स पानी है, तो ये क्या करें, इस पानी को डाल के इस जगह को उपजाऊ बना रही है, फर्टाइल बना रही है, ये उसकी इसको अच्छा बना रही है कि ताकि यहाँ पर खेती हो या जो कुछ भी है वो ग्रो करे और वो उससे दूसरों की मदद हो, ये जगह सुंदर हो जाए। और सबकॉन्शियस माइंड से प्रेयर्स के द्वारा, है ना, सबकॉन्शियस माइंड से हम कैसे कार्य करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम यूनिवर्स को पॉजिटिव देते हैं, जब हम अच्छा महसूस करते हैं। अब सोचिए कैसे, एक तरफ तो हम दवा लगा रहे हैं, अब मन में हमारा भाव ये है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली। अब ध्यान दीजिएगा, दवा लग रही है फिजिकली, फिजिकली आप उसको मरहम लगा रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं, क्या ऊर्जा दे रहे हैं आप यूनिवर्स को, ये बीमारी कभी नहीं ठीक होगी। तो आप बताइए ठीक होगी क्या? व्हाट यू गिव टू द यूनिवर्स यू गेट इट बैक। हम जो यूनिवर्स को देते हैं हमें वही चीज वापस मिलती है। हम क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स को कि ये हम दवाई फिजिकली लगा रहे हैं, अब हम क्या मन में सोच रहे हैं, ये दवाई इससे कुछ नहीं होने वाला, हम ठीक नहीं होंगे, तो हम कभी ठीक नहीं होंगे, बिकॉज जो मैसेज हम दे रहे हैं वही गलत है। बट ये क्या कर रही हैं, ये जो मैसेज यूनिवर्स को दे रही हैं ये बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रही है। इनके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, जो नुकसान है वो दुनिया को पता है, मगर ये इतनी स्ट्रांग है, इनके पास रास्ता है हीलिंग का।
और ईश्वर की कृपा से इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी खबर मिल रही है, इनकी ग्रोथ हो रही है, ये अपने जीवन में स्टेबिलिटी ला रही है। समझ आया कैसे हमने इस कार्ड को देखा? अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ दिस कार्ड स्टार टॉक्स। अब हम इसके बारे में, अब मैं आपको एक छोटी सी परिस्थिति बताती हूँ, आप बताइएगा हाउ वेल यू कनेक्ट विद इट, आपको कितना समझ आया पता चलता है। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है, अब वो आपसे कह रहा है कि उसने जो है मल्टीपल जॉब्स करी और बहुत अच्छा उसका कोई भी ग्रोथ हुआ नहीं। अब उसके पास एक अब्रॉड में काम करने की एक अपॉर्चुनिटी आई है, बट वो डर रहा है कि उसे वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कार्ड आता है 10 स्टार का, बताइए अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए क्या? लेनी चाहिए? पक्का? यस। क्यों लेनी चाहिए? बिकॉज दिस कार्ड सेज कि इफ दिस पर्सन विल टेक द अपॉर्चुनिटी, दैट पर्सन विल हैव स्टेबिलिटी, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। भाई इतनी नौकरियों में जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो तो होके खत्म हो गई। अब क्या टाइम आया है? अब टाइम आया है ग्रोथ का, अब टाइम आया है स्टेबिलिटी का। अब जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो 100% काम करेगी, इनको हील करेगी। जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी नुकसान हुए वो खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली मेहनत करनी पड़ेगी। यस। और क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स डालने हैं, पेशेंस रखना है और हीलिंग करना है। देखिए पहले जो हो गया उसके डर से आगे काम ना करे, ये तो गलत है ना। ये कार्ड कहता है जो हो गया वो बीत चुका है, अब जो होने वाला है उस पर गौर फरमाइए, क्योंकि अब जो होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इट इज रियली गोइंग टू बी अ शिफ्ट, अ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ, राइट? सो आई होप ये कार्ड भी आपको समझ आया हो। ठीक है, तो आज हमने कितने कार्ड्स पढ़े? Let me just stop this share and I want to talk to you. अब आपसे ये डिस्कस करेंगे, हमने कितने कार्ड्स पढ़े? 3 पढ़े? 4? 4 पढ़े हैं, राइट। 3 क्यों पढ़े हमने? हमने पढ़े हैं 4 कार्ड्स। पहला कार्ड द फूल, ठीक है। दूसरा कार्ड हमने पढ़ा द स्ट्रेंथ। तीसरा कार्ड हमने कौन सा पढ़ा था? हैंगमैन। यस। एंड द फोर्थ कार्ड हमने कौन सा पढ़ा? द स्टार। तो हमने आज पढ़े 4 कार्ड। अब आपसे एक सवाल है, बताइएगा इन 4 कार्ड्स को आपको कभी लर्न करना पड़ेगा क्या? अब एक चीज और देखिए, एक छोटी सी बात बताती हूँ, जितने लोगों ने बहुत ध्यान से ये सेशन को सुना है वो इस बात को समझेंगे। आंखें बंद करिए और एक क्षण में जो मैं आपसे पूछ रही हूँ बताइएगा। सिर्फ सिर हिला दीजिएगा, मुझे समझ आ जाएगा। मैं सबका स्क्रीन देखना चाहूंगी, एक सेकंड रुकिए। मैं सिर्फ नाम लूंगी और बताइए कि आपको क्या, आपको नजर आ रहा है क्या? हैंगमैन कैसा कार्ड दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या? यस, याद हो रहा है? दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड, राइट? द स्टार दिख रहा है, आप कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? देन थिंक अबाउट द फूल, कैसा दिख रहा है? एक लड़का दिखा, येलो येलो कार्ड दिखा। उसके बाद एक और देखिए, जो हमने आखिरी कार्ड पढ़ा द स्ट्रेंथ, लायन दिखा। यस, दिस इज हाउ यू कनेक्ट। अब आप बताइए, जरूरत है आपको नोट्स की? याद करना है आपको कार्ड? आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट। कनेक्ट करते जाइए, ये कार्ड्स अपने आप आपकी मदद करेंगे। रीडिंग आप करते ही नहीं है, रीडिंग वहां से होती है। आप सिर्फ एक मीडिएटर हो, यू आर जस्ट अ मीडिएटर। और इसके बाद मैं अभी आप लोगों के साथ रीड करेंगे। वील बी रीडिंग ऑल द 4 कार्ड्स टुगेदर विद अ सिचुएशन लाइक अ स्टोरी। एंड बिलीव मी, आई विल नॉट रीड, यू विल रीड। मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे। तो आई होप यू आर रेडी। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा और अच्छे से आप समझ पाओगे कि कितना इजी है ये। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बिलीव मी। मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी का कोई भी विषय जब आपको पुकारता है ना, जब आपके दिल से आवाज आती है कि आपको ये सीखना है, आई डोंट नो, अब ये चीजें ना बहुत कमर्शियल लेवल पे हम लोग समझने लगे हैं, बट दीज आर नॉट कमर्शियल लेवल थिंग्स। ये वही लोग करते हैं जो इनके लिए बने होते हैं, जिनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा जो है इनको यहाँ तक लेकर आया है। तो अब हम जो लोग अभी वेट करेंगे, उन लोगों को आप लोग अभी रुकिएगा साथ में। पहले तो आपको एक सरप्राइज है, हम लोग साथ में रीड करेंगे, तो रीड करने तक रुकिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं पहले सारा कंप्लीट करूंगी फिर आपके साथ कार्ड रीड करेंगे। ठीक है? एंड इसके अलावा अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील लाइक लर्निंग टैरोस?
क्योंकि कल मैं आपको माइनर आर्काना सिखाऊंगी और रिवर्सल्स पढ़ाऊंगी, तो वो ऐसे ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। वो और आपको क्लैरिटी देंगे, मगर पहले आपसे जानना है कितने लोगों को लगता है कि टैरो सब सीखना चाहिए। इंटरेस्ट आ रहा है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड बिलीव मी, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, टैरोस करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी अगर ऑकल्ट स्टार्ट नहीं किया है ना, तो उसका ये स्टार्ट होता है। हमेशा उसकी यहाँ से एक स्टार्ट शुरू होता है, और जो पहले से होते हैं उनका एक एड ऑन होता है। इजी होता है ना, तो आपके लिए आंसर्स देना और आसान हो जाता है, प्रिडिक्शंस और इजी हो जाते हैं, लेस एफर्ट्स एंड बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। तो अभी आप लोगों के 5 मिनट में और लूंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टैरो अगर आप करते हैं तो कैसे हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग साथ में रीड करेंगे। आई वट एवर सरप्राइजेस आई हैव फॉर यू, आई बी शेयरिंग what all, not really surprises, but what all offers I have for you, I'll be sharing it with you. And but still, before going ahead, I want to explain कि हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या है एक्चुअली इस पूरे मॉड्यूल में, कैसे आप एक टैरो रीडर बनते हो, क्या इतना ही सफिशिएंट है या और भी कुछ सीखना है। अब आप सोचो, ये प्रोग्राम किस तरीके का हो सकता है, मैं आपको स्टार्टिंग बताती हूँ, फिर आप इसे डिस्कस करेंगे इसको। मास्टर टैरो रीडिंग प्रोग्राम, जो कि 1 महीने का प्रोग्राम होता है, इसका जो स्केड्यूल होता है वो हफ्ते में 3 दिन का क्लास होता है और 1 महीने का प्रोग्राम होता है। ये इसमें हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसलिए करते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी होगा। जैसे आज भी हम लगातार क्वेश्चंस करते रहे हर कार्ड के साथ, ऐसे ही हम मिला मिला के करते रहते हैं, तो यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट थिंग्स। देन इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सिर्फ कार्ड पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, हमें तो रेमेडी भी देना है, हमें टाइम भी बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें पहले तो सारे कार्ड्स अपराइट रिवर्स डीप में पढ़ते हैं, जैसे हमने आज 4 कार्ड्स पढ़े। उसके बाद हर कार्ड की रेमेडी पढ़ते हैं कि कार्ड में कब रेमेडी देनी है, नहीं देनी है, रेमेडी कैसे दी जाती है, और रेमेडी का क्या असली अर्थ होता है, ठीक है। रेमेडी ऐसा नहीं है कि ये कार्ड ऐसा है इसकी रेमेडी ये कर लो, ऐसा नहीं होता। देर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी रेमेडी दैट यू गिव, ऑलवेज देर इज अ लॉजिक। विदाउट लॉजिक नो रेमेडी विल वर्क। इट्स नॉट ओनली कि आपने बोल दिया और काम हो गया, ऑलवेज देर इज अ लॉजिक एंड वी विल फॉलो दैट लॉजिक। तो हम इसमें रेमेडीज भी सीखते हैं। हम इसमें जो है, आप इसमें टैरो की रेमेडी सीखेंगे, आप स्प्रेड सीखेंगे, अलग अलग स्प्रेड, जैसे हॉशो स्प्रेड, केल्टिक स्प्रेड, लव स्प्रेड, इस तरीके के जो स्प्रेड्स होते हैं आप सब स्प्रेड सीखते हो। इसके अलावा आप इसमें कैसे आपकी इंट्यूशन साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होगी ये सीखोगे, कैसे आप अपने एथिक्स को जो है स्ट्रांग बनाते हो, कैसे आपको चलना है टैरो में, आप ये भी सीखोगे। राइट, हाउ यू हैव टू मूव अहेड, ये भी सीखोगे। राइट, देन इसमें आप सीखते हो टाइम प्रिडिक्शन, कैसे आप टाइम प्रिडिक्ट करते हो। और एक्ल कार्ड्स आप लोगों ने सुना होगा, एंजल कार्ड्स होते हैं, आप बहुत सारे टैरो रीडर्स को देखोगे एंजल कार्ड्स वगैरह यूज करते हुए, तो वो कैसे आप रीड करते हो ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि व्हेन यू विल बी वर्किंग विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू विल बी नीडिंग द अदर कार्ड्स ऑल्सो, वो एक सपोर्ट में चाहिए होते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है, सबसे ऑथेंटिक टैरोस है, आप सब कार्य टैरो से कर सकते हो। इसके अलावा क्रिस्टल्स आप सीखते हो। क्रिस्टल्स इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि जब आप इसको करोगे यू विल गाइड पीपल कि आप ये ब्रेसलेट पहन लो, ये क्रिस्टल पहन लो, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो क्रिस्टल का भी आपको एक एक्स्ट्रा क्लासेस में मिलता है। इंट्यूशंस कैसे एक्टिवेट करना है, मतलब आपको मेडिटेशन का एक क्लास मिलता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इंट्यूशंस अपने कैसे एक्टिवेट करते हो। इसके अलावा बिजनेस, कैसे आप इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप इसको जो है अपनी अपने लिए अपनी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए टैरोस को यूज कर सकते हो या टैरो से जुड़ सकते हो। इसमें आपको प्लेसमेंट मिलता है। प्लेसमेंट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड टू से, बट वी आर इन टाई अप विद एस्ट्रोसेज, तो आप लोगों का इमीडिएट एस्ट्रोसेज पे इंटरव्यू होता है। एंड लाइक अदर्स यू विल बी वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप बहुत आसानी से, यहाँ आपका कोर्स खत्म हुआ, अगले 10 दिन के अंदर आपकी जर्नी टैरोस की प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो जाती है। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। देन इन दिस कोर्स what else you will be getting, you will get a international certification जो आपको एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सबमिट करना होता है। आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, रिकॉर्डिंग मिलती है हर सेशन की जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जिसमें जिसकी आपको आपको दिए जाते हैं सारे रेमेडीज हर चीज के, बिकॉज यू आपको आपके पास होना चाहिए। एंड वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड क्विजेस व्हेन वी डू टैरोस। ठीक है, तो इसमें केस स्टडीज करते हैं, हम स्प्रेड्स करते हैं, आप एक दूसरे की रीडिंग करते हो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको समझ आता है। सो नाउ कम्स द प्राइस ऑफ द कोर्स। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कोर्स इज 21,000, बट
द डिस्काउंटेड प्राइस इज 9600. ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस 9600 है, बट आई स्टिल हैव एन ऑफर फॉर एवरीवन, सो लेट मी जस्ट डिस्क्लोज दैट ऑफर बिफोर talking much. The price for everyone who is there in the workshop is 6,999. क्लासेस इसी वीक स्टार्ट हो रही हैं। टाइम क्लास का जो डिसाइड हुआ है वो 1 PM का हुआ है, बिकॉज 3 PM पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। सो क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 1 बजे का रहेगा, दोपहर का 1 PM। क्लासेस 3 days अ वीक होंगी। 6,999 विल बी द फीस ऑफ द क्लास, जिसमें आपको इनिशियली पे करना है 3,499। बाकी पेमेंट आप 10 दिन के बाद कर सकते हैं। So to book, you have to pay 3,499. I hope this sounds good. Yes or no? It sounds good. Or add on दे दूं? I told I have certain surprises. Should I give you more or this is sufficient? दे दे? Another add-on is you will be getting a link of morning meditation, जो हमारा एक live morning meditation चलता है 5:30 बजे। उसका लिंक सबके साथ शेयर होगा, जो लोग इसको ज्वाइन करें। यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मॉर्निंग मेडिटेशन सेशंस। आप उस मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन का एक हिस्सा बन सकते हैं। आपको 5:30 बजे वो लाइव रहता है, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो दोज हु गेट अप अर्ली कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ टैरोस एंड ऑकल्ट, क्योंकि ऑकल्ट की किसी भी जर्नी में आप जाओगे, आपके लिए नियम साधना बहुत जरूरी है। चाहे टैरोस है, चाहे आकाशिक है, चाहे वैदिक है, चाहे रेकी है, कोई भी आप मोडालिटी ले लीजिए, हर मोडालिटी में आपको अपने ऊपर कार्य करना होगा, अपनी ऊर्जाओं पे कार्य करना होता है, राइट। अनदर प्लस इज, इसके अलावा एक और ऑफर है आपके लिए, दैट यू विल बी गेटिंग 2 ब्रेसलेट्स फ्रॉम अस। आपको 2 ब्रेसलेट हमसे मिलते हैं। वो 2 ब्रेसलेट होते हैं टाइगर आई, और द सेकेंड ब्रेसलेट इज 7 चक्रा। ठीक है, तो आपको 7 चक्रा, लावा एंड टाइगर आई 2 ब्रेसलेट्स हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन क्लास का 1 महीना रहता है, और वी डोंट रियली ओनली हेल्प इन प्लेसमेंट्स। हम सिर्फ प्लेसमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। यू गेट प्लेस्ड वंस योर प्रोग्राम इज डन। आपका जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होता है, आपको प्लेसमेंट मिलता है। इसके अलावा those who will register today, it's only for first 10 people who will be registering, जो रजिस्टर करेंगे आज, ये हमने लास्ट दिया था, बट दिस टाइम ऑल्सो इट इज ओनली फॉर टुडे। ये मैं बिल्कुल क्लियर करी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉरवर्डेड फॉर टुमारो। देन दोज पीपल कैन टेक अ रीडिंग फ्रॉम मी। ठीक है, आप लोग मुझसे एक फ्री रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें मेरी रीडिंग का सिर्फ टैरोस का ही चार्ज है 3,300। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्राम। एंड उसके अलावा, जैसे अभी किसी ने पूछा वेयर वी गेट प्लेस, यू गेट प्लेस, यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम एस्ट्रोसेज, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स एस्ट्रोटॉक। आप एस्ट्रोसेज से शुरू करते हो, उसके बाद आप एस्ट्रोटॉक, ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, राइट। सो वी हैव शेयर्ड दी एवरीथिंग विद यू। अब मैं आप लोगों के सवाल लेना चाहूंगी। एनीबडी हु हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स। तब तक हम जो है इन चारों कार्ड्स को एक स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं चारों कार्ड्स दिखाती हूँ, और फिर आपके साथ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन शेयर करेंगे, एंड वील रीड देम। ठीक है, Ma'am, I am in. Please do my reading. Anjali ji, I'll connect with you. Yeah? I know you are there. ठीक है? Those who are going to register today, you will be getting the readings from me. And readings जो है वो आपको I'll give you a call. आपसे मेरी proper बात होगी. मैं आपको खुद call करूंगी. I'll give you time and we'll be talking. ठीक है? So I'll do your readings. ठीक है? So we have got, I think, one registration, Ananya ji. Yes. So those who are doing it today, you'll get a reading for sure from me. तो आइए ये 4 कार्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ। रीडिंग यू कैन टेक फ्रॉम एनी वे। आप चाहो तो वैदिक से भी ले सकते हो, चाहो आप टैरो से भी ले सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दी हुई है डियर, इट्स ऑलरेडी गिवन। ठीक है ना,
द मैसेज इज बीइंग शेयर्ड, ये मैसेज आपके साथ शेयर हो रहा है, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। डन। चलिए, just give me a second, let me just take out these 4 cards so that we can do a reading. Classes are going to start in this week. Classes इस हफ्ते शुरू हो रही हैं। टाइम 1 बजे का रहेगा, आफ्टरनून। सेकंड रजिस्ट्रेशन अंकिता जी। नो तनिषा जी, अभी तो टाइम यही अवेलेबल है डियर। ठीक है, बाकी आप ये कर सकते हो मैम, क्लासेस विल बी एवरी डे आफ्टरनून और ऑन वीकेंड्स। क्लासेस विल बी 3 days a week, जो कि वीकडेज में होंगी, वीकेंड्स पे नहीं होंगी। ठीक है, क्लास कब है? क्लास जो है आपकी वेंसडे से स्टार्ट होगी डियर। ठीक है, वीकडेज पे होंगी क्लासेस, वीकेंड्स पे नहीं होती हैं। वीकेंड्स पे ओनली सेशंस वेबिनार्स रहते हैं, तो वो संभव नहीं होता है। हमने पढ़ा था फूल्स, हमने पढ़ा है स्ट्रेंथ। The fourth card we read was Fool, the Hangman, the Strength. Okay, let me just stop this recording now.